तरह से अगर फूलों की खेती करनी है तो हम किस तरह से ये फूलों की खेती कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज के वेबिनार में जानकारी लेंगे। आज के वेबिनार में ज़्यादातर झारखंड, यूपी, बिहार, इन 3 राज्यों में से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज के वेबिनार के प्रमुख वक्ता हैं श्री कैलाश आंदले सर। आंदले सर पिछले कई सालों से बाइफ के साथ जुड़े हुए हैं और उनका प्रमुख तौर पर फील्ड पर जो काम है वो पुष्प आधारित खेती पर है, जिसमें कि जैस्मिन, मैरीगोल्ड और रोज, गुलाब, ये 3 पुष्प में उन्होंने काफी काम किया है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में उन्होंने काम भी किया है। और बाइफ में अगर फूलों की खेती से आधारित एग्रीकल्चर में तो उनका मतलब उनकी जानकारी है ही, लेकिन फूलों की खेती से आधारित अगर कोई भी किसी का सवाल होता है तो वो आंदले सर से ही कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में उन्होंने काफी इस प्रोग्राम में काम किया है, काफी रिसर्च भी किया है, खुद के भी काफी उन्होंने अलग अलग तरीके इस तरह से निकाले हैं कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन फूलों की खेती से किस तरह से कर सकते हैं। फूलों की खेती यदि हम प्राइमरी मतलब प्राथमिक स्रोत के रूप में अगर उसके पास देखना चाहते हैं तो किस तरह से की जा सकती है, या फिर एक द्वितीय स्रोत की तरफ से, आय का स्रोत की तरह से अगर हमें देखना है तो क्या क्या हम इसमें नई नई आधुनिक तंत्रज्ञान हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज के वेबिनार में आंदले सर हमें जानकारी देंगे। तो मैं आंदले सर से विनती करूंगी कि वो अपने सेशन के लिए शुरुआत करें। इसके पहले मुझे 2 बातें बस बतानी है आपको। अगर कोई सवाल होंगे इस विषय से जुड़े हुए तो आपके पास 3 ऑप्शंस है, या तो Q&A का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन है और नीचे रेज हैंड बोलकर ऑप्शन है। आप आपके सवाल Q&A में डाल सकते हैं, चैट में भी लिखकर हमें भेज सकते हैं। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप आपके सवाल हमें भेज सकते हैं, या आपको अगर वेबिनार के अंत में अगर आंधले सर के साथ सीधे बात करनी है या आपका सवाल आंधले सर से पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको बात करने का मौका दिया जाएगा और आप आपका सवाल आंधले सर से सीधे भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ अभी सावन सर भी जुड़े हैं। सावन सर भी पिछले कई सालों से वाड़ी, वृक्ष आधारित खेती और फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, इन तीनों में काम करते आ रहे हैं। वो भी बाइफ के हमारे वरिष्ठ सलाहकार है, इस विषय के वरिष्ठ अधिकारी है इस विषय के, और वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए आपको उनसे भी कोई सवाल पूछने होंगे तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं आंधले सर से विनती करूंगी कि वो वेबिनार के लिए शुरुआत कर दे। आंधले सर। यस मैम, धन्यवाद। मैं सभी किसान भाइयों का और मेरे जो बाइफ के कलीग्स है, सहकारी है, सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं कैलाश आंदले नासिक से जुड़ा हूं, महाराष्ट्र से। और जैसे श्रेया मैडम ने कहा है कि हम आज स्मॉल स्केल यानी कम जगह में लेकिन ओपन यानी पॉली हाउस में खुला वाली जो फूल की खेती है उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम आज 3 मुख्य फूलों के किस्मों पे बोलने वाले हैं। उसमें मोगरा, गेंदा और गुलाब, ये 3 जो क्रॉप्स है या किस्में, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना वेबिनार में। सर आप आपका वीडियो शुरू कर सकते हैं क्या? अगर नेटवर्क अच्छा होगा तो आप वीडियो शुरू रख सकते। यस, थैंक यू सर। तो आज का जो सेशन है, वेबिनार है या प्रशिक्षण भी हम बोल सकते हैं, इसमें हम जो भी किसान के मन में जो भी सवाल होगा उसका पूरा जो जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज का जो ट्रेनिंग का 2 बेसिक उद्देश्य है, एक तो जो किसान भाई पहली बार फूलों के बारे में सुन रहे हैं या उनको दिलचस्पी है कि उनको फूलों की खेती करना है, लेकिन उस फूल के खेती से एक उद्योजक यानी उनको इनकम मिलना या उत्पादन
मिलना बहुत जरूरी है। तो ऐसा उद्योजक हमें उसमें से तैयार करना है और एक ये ऐसा एक खेती आधारित फुल इनकम का सोर्स या उत्पादन का सोर्स है बन सकता है। जैसा हम चावल का वगैरह धान का खेती करते हैं वैसे ही उसी लाइन पे फूल की खेती से भी एक अच्छा आमदनी, वो भी कैश रोक या नकदी आमदनी हम हमें मिल सकती है। दो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य लेके आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिक जो गांधी जी का एक स्लोगन है वो आज मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि देश देश की अगर प्रगति बड़े पैमाने पर बड़ी पैमाने पर अगर करना है तो उत्पादन बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जनता का उसमें सहयोग जरूरी है। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। हाँ हेलो सर आवाज बहुत कम आ रहा है आपका। सर फुल स्क्रीन करा सर. हेलो शो करा. सर इथे जे 69% दिसतं त्याच्या बाजूला जे आयकन आहे त्याच्यावर क्लिक करा सर. हा तिथे क्लिक करा. करेक्ट. अभी आवाज आ रहा है? आवाज थोडा हळू येतोय सर. तुम्ही थोडस जोरात बोला नाहीतर ते माईकच्या जवळ या. आता फुल स्क्रीन झालंय सर. आता दिसतंय व्यवस्थित. तो मैं हम ये बात कर रहे थे कि गांधी जी का जो स्लोगन है या संदेश ये है कि देश की प्रगति बड़े पैमाने पर उत्पादन पर नहीं बल्कि जनता द्वारा उत्पादन पर निर्भर करते, इसी आधार पे बायर काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम फूल खेती उसी स्लोगन पे आधारित हमने शुरू किया है। तो बेसिक जो उसका जो बैकग्राउंड है कि फूल की खेती हमें क्यों करना चाहिए या फूल की खेती का आज के दिन का स्टेटस क्या है। आज का दिन तो बेसिकली है कि फ्लोरिकल्चर फूल की खेती, फ्लोरिकल्चर यानी फूल की खेती एक बड़े पैमाने पर एक इंडस्ट्री का रूप ले रही है, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देश अंतर्गत अगर इसमें फूलों का जो खेती है उसको अच्छा मार्केट भी है और उसके साथ साथ हम उसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो तीसरी बात है कि फ्लोरिकल्चर एक प्रोमिनेंट सेक्टर यानी एक उभरता हुआ सेक्टर अभी फ्लोरिकल्चर या फूल की खेती को अच्छा महत्व है। इसके जो फूल की खेती बंदिश जो खेती है, पॉली हाउस की खेती है, उससे ज्यादा मोगरा, गेंदा, रोज यानी गुलाब, एस्टर, क्रिसैंथेमम, ट्यूबरोज, निशिगंध, इस जो फूल है इस फूल को ज्यादा मार्केट में डिमांड है और महाराष्ट्र में फूल की खेती ज्यादा पैमाने पर किया जाता है। तो हम अगर फूल की खेती जो हम जो यहाँ जो ज्यादा तो बात जो करेंगे जो लघु या स्मॉल किसान है उसके बारे में हम ज्यादा तो बात करने वाले हैं। तो जो गांव में किसान को क्या क्या दिक्कतें आती है, जो अगर हम देखते हैं तो एक रोजगार का अभाव है, रोजगार ज्यादा नहीं है। एक बेसिक एक किसान को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दूसरा कि उसका जो जमीन है उसका जो खेती है वो टुकड़ों में खेती है, यानी टेबल लैंड नहीं है, एक तरह की उसकी जमीन है, टुकड़े टुकड़े में उसकी जमीन है या कम जमीन या खेती है उसकी, उसमें से जो आमदनी मिलती है खेती से वो बहुत कम है। उसके पास जो रिसोर्सेज बोलते संसाधन, जो हम संसाधनों की जो बात करते हैं जैसे कि कुआं होता है यानी पानी लगता है या उसके लिए जो कौशल्य लगता है, मार्केट लगता है या सुपीक जमीन जो चाहिए, फर्टाइल लैंड जो चाहिए वो उसके पास नहीं होती है। तो इसके जो हमने कहा कि संसाधनों की कमी है और ये सभी का अगर हम देखते हो तो एक तो उत्पादन उसका कम हो जाता है और ये उत्पादन कम होने के कारण उसका माइग्रेशन यानी उसको स्थलांतर करने पे वो मजबूर हो जाता है। तो जो स्थलांतर करने वाले जो किसान है वो क्यों ईयर अराउंड यानी पूरा साल वो खेती नहीं कर सकते, तो उसी जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उस दिक्कत को फूल खेती कुछ हद तक वो ये दिक्कत सॉल्व कर सकती है।
तो हम देखते हैं कि कैसे फुलस्थिति इस दिक्कत को एक जवाब या उत्तर या आंसर बन सकता है। तो फ्लोरिकल्चर की अगर हम बात करते तो क्यों हमें फूल की खेती करना चाहिए, बेसिकली जो, और उसके बाद उसके साथ साथ हमने ये भी बात की कि स्मॉल स्केल पे, यानी ज्यादा मोटा जमीन भी नहीं चाहिए, एकड़ जो बोलते हैं तो ज्यादा एकड़ होने की जरूरत नहीं, 5 गुंठा 10 गुंठा या आधा एकड़ से भी हम फूल खेती की शुरुआत कर सकते हैं। और उसी 5 गुंठा या 10 गुंठा या आधा एकड़ से भी उसको अगर हम देखते 5 गुंठा अगर वो करता है तो 40-50 हजार रुपए वो उसको मिल जाता है, आधा एकड़ अगर कोई करता है तो उसको लाख रुपए तक उसको मुनाफा हो सकता है। तो हमें फूल की खेती जो है वो क्यों करना चाहिए, तो बेसिकली उसको वो अगर स्लोपी लैंड है यानी या पुअर क्वालिटी लैंड यानी अच्छा उपजाऊ जमीन नहीं है तो भी वो फूल खेती कर सकते हैं। अगर हम एक नंबर का जो फोटोग्राफ्स है जिसमें हमने मोगरा का लागवड किया, मोगरा का कल्टीवेशन किया है, उसमें देखते कि पत्थरीली जमीन है और जमीन भी काली जमीन नहीं है तो भी उसमें मोगरा या फूल की खेती अच्छी तरीके से हो सकते हैं, या मोगरा की जास्मीन की खेती होती है उसमें से। और अगर हम यहाँ का अगर फोटोग्राफ देखते तो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के साथ साथ उसमें पत्थर भी बहुत ज्यादा है तो भी इसमें मोगरा का खेती किया है। तो अच्छी वाली जमीन चाहिए, ये हम अपने दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है फूल की खेती, लेकिन सब फूलों की नहीं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि अभी मोगरा ही अगर किसी किसान को करना है तो बहुत अच्छी वाली जमीन की उसको कोई जरूरत नहीं है, तो या उपजाऊ जमीन चाहिए ऐसा कुछ नहीं। वो जमीन जो है या खेती अगर पड़ी रहती है उसमें वो नहीं करता है, वेस्ट लैंड रहता है तो उसमें भी वो किसान मोगरा का खेती कर सकता है। दूसरी बात की उसको बहुत सारा पैसा लगता है ऐसा नहीं, जो हम जो मॉडल या बायब जो मॉडल सजेस्ट कर रही है, बायब जो मॉडल आपको बता रही है 5 गुंठे वाला या स्मॉल स्केल वाला खेती, उसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। अगर 5,000 या 10,000 रुपए भी उसको होता है, 5 गुंठा अगर करना है तो 7,000 रुपए अगर उसके पास होता है तो फूल की खेती शुरू कर सकते हैं। दूसरा कि उसका तीसरा अगर हम वो देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है, फायदा क्या है, ये जो 3 फूल खेती का या 3 किस्म का कि वो क्विक रिटर्न देते हैं। क्विक रिटर्न में 5 या 6 महीने में आपको उत्पादन आना शुरू हो जाता है, या 5 या 6 महीने से आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर हम हॉर्टिकल्चर या फल के पौधे अगर लगाते हैं तो 4 साल रुकना पड़ता है, किस्म फल के पौधे को 2 साल रुकना पड़ता है। लेकिन हमने जो ये 3 किस्म बताई है उसमें हमें 5 महीने, अगर हम मोगरे की बात करते हैं या गुलाब की बात करते हैं तो 5 महीने में हमें उत्पादन आना शुरू हो जाता है, और गेंदे की बात करते हैं तो 2.5 महीने में हमें उत्पादन आना शुरू होता है। यानी लगाने के बाद क्विक रिटर्न, यानी हमें जल्दी उसका उत्पादन शुरू हो जाता है। चौथी बात जो है कि इजी मैनेजमेंट है, यानी उसको जो काम करना, उसमें खेती में जो काम करना पड़ता है उसके लिए बहुत सारा कौशल लगता है, या सीखा हुआ आदमी ही वो मोगरा का या गेंदे का या गुलाब का खेती कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो रेगुलर या आम जो किसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो ये फूल की खेती कर सकता है। पांचवी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ईयर अराउंड यानी पूरा साल उत्पादन मिलता है। देखो अगर हम फलों की बात करते हैं, सब्जी की बात करते हैं तो उसमें उत्पादन शुरू होने के बाद 2-3 महीने में उत्पादन मिल जाता है, 3 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम मोगरा का और गुलाब की बात करते हैं तो पूरा साल भर हमें उत्पादन मिलता है। पूरा साल भर उत्पादन मिलने का एक फायदा ये होता है कि उसमें मार्केट में जो ज्यादा वाला जो रेट होता है या प्राइस होती है, दर जो होता है वो भी किसान को मिल जाता है। अगर मार्केट में ज्यादा फूल आता है तो कम अगर रेट मिलता है तो वो भी मिल जाता है, यानी कम और ज्यादा ये दोनों भी रेट किसान को मिलता है तो एवरेज रेट अच्छा मिल जाता है। बहुत सारी बात हम देखते हैं कि प्याज की खेती में या टमाटर की खेती में होता है कि मार्केट में एक ही साथ पूरा टमाटर आ जाता है तो उसी टाइम मार्केट डाउन हो जाता है या मार्केट में रेट नहीं मिलता है उसको। लेकिन मोगरा हो गया तो आवाज बंद झाला तुमचा, आवाज आ रहा है यहाँ से सरांचा। हेलो? नाही येतोय आम्हाला रावसाहेब। ओके, तो हम जो बात कर रहे थे कि ईयर अराउंड इनकम का, ईयर अराउंड
प्रोडक्शन का जो फायदा होता है, उत्पादन का जो फायदा होता है कि मार्केट के सभी रेट हमें मिल जाता है। ये सभी रेट के मतलब कम, मध्यम और ज्यादा, तीनों रेट अगर हमें मिल जाता है तो एक अच्छा मुनाफा किसान को हो जाता है। और छठी और लास्ट आखिरी बात जो है कि वैल्यू एडिशन करना, यानी मूल्य वृद्धि हम कर सकते हैं। मूल्य वृद्धि की बात है कि अगर हम इसका मोगरे की बात करते तो गजरा या माला बना सकते हैं, गेंदे की माला बना सकते हैं, या गुलाब की अगर बात करते हैं तो फुलदानी जो होते हैं या बुके जो बोलते हैं उसके लिए भी अच्छा मार्केट है उसमें है। या गुलाब में कुछ कोई किस्म से उसमें गुलाब पानी बना जाता है, गुलकंद बनाया जा सकता है। तो एक अच्छा वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि के लिए अच्छा उसमें पोटेंशियल है। तो ये छठी जो 6 बातें हैं उसके कारण हमें फूल खेती करना चाहिए। और एक बात ये भी हमें बहुत सारे किसान भाई हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास जमीन है लेकिन पानी ज्यादा नहीं है, तो ये भी दिमाग से हमें तो निकाल देना चाहिए कि फूल खेती को बहुत सारा पानी लगता है, तो कम से कम पानी होता है तो भी हम फूल खेती कर सकते हैं। ये जो फूल खेती का जो कार्यक्रम है हमने वायक में 2004-05 में शुरू किया था। तो उस समय जो जवाहर या पालघर डिस्ट्रिक्ट जो जिला है महाराष्ट्र में, तो आदिवासी भाई जो जिसके साथ हमने काम शुरू किया था वो फूलों की खेती जानते ही नहीं थी। या फूलों की खेती जो करते वो बहुत बड़ा जो बागायतदार किसान होता है वही फूल खेती कर सकता था, उसके उनके दिमाग में था। उसी टाइम हमने जो फूल खेती शुरू किया था मोगरे से शुरू किया था, तो लोगों के पास ज्यादा पानी भी नहीं था। अगर हम देखते एक नंबर फोटो में हम देखते हैं कि लोगों के पास ज्यादा पानी भी नहीं था या मोटर भी नहीं थी। उस टाइम में भी उन्होंने फूल की खेती शुरू किया था। लेकिन अभी उनका जो अगर उन्होंने अपना कंपनी भी खोल दिया है, कंपनी का स्थापना कर दिया, तो ये कंपनी का जो टर्नओवर है वो लाखों में अभी टर्नओवर फूल की खेती का कंपनी का चल रहा है। तो ये फूल खेती करने के 6 बड़े तौर पे फायदे इसमें, इसलिए हमें फूल खेती करना चाहिए। तो फूल खेती का अगर हम थोड़ी बात करते हैं तो कौन सा अलग अलग फूल के किस्म या कौन सा अलग अलग फूल के प्रकार है वो भी हमें थोड़ा जानकारी के तौर पे मैं ये बता दो कौन सा करना है। वो तो हमने तय कर लिया है पहला है मोगरा, गेंदा और गुलाब। ये तीनों में से एक आप कर सकते हैं या 2 आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा भी मार्केट में कौन कौन सा फूल आ रहे हैं वो उसके बारे में जानकारी होने के लिए मैं आपको ये जो स्लाइड है वो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें अभी जो हम देख रहे हैं वो है जरबेरा। ज्यादा तो शेडनेट हाउस या पॉली हाउस में होता है, और ये 3 साल का इसका आयुर्मान है। और यानी हम उसमें बोलते बहुवार्षिक फूल खेती बोलते हैं। तो सर उसके बाद आता है गुलाब, ये भी बहुवार्षिक है, एक बार लगाने के बाद 10 से 12 साल चलता है और रेगुलर उसका उत्पादन मिलता है। जो हमने पहला देखा था जरबेरा, एक बार लगाने के बाद 3 साल तक चलता है, 3 साल के बाद उसको निकालना पड़ता है, फिर दोबारा लगाना पड़ता है। लेकिन गुलाब को एक टाइम या एक समय पे अगर लगाते हैं तो हमें 10 या 12 साल तक गुलाब से आमदनी मिलती रहती है। ये है जो नेक्स्ट जो फूल आप देख रहे हो ऑर्किड बोलते हैं, ये इसको भी पॉली हाउस लगते हैं, मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है। इसका खूबी ये है कि एक बार फूल हम तोड़ते हैं तो 15 दिन तक फूल वैसे का वैसा रहता है, इसलिए मार्केट में इसको भी अच्छा डिमांड है। लेकिन उसको कौशल्य लगता है या स्किल लगता है। ग्लैडियोलस है, ये जो फूल हम देख रहे हो ग्लैडियोलस बोलते हैं। एक साल उसका पूरा आयुर्मान है और एक पौधे को उसके जीवन क्रम में एक ही फूल आता है। एक फूल वो जो फूल आता है वो काटने के बाद पूरा दूसरा खेती करना पड़ता है, या उसका जो आयुर्मान है वो खत्म हो जाता है। मार्केट में बुके बनाने के लिए उसको ज्यादा डिमांड है। क्रिसंथेनम या सेवंती बोलते, माला बनाने के लिए बहुत अच्छा उसका मार्केट में पोटेंशियल है या रेट है। लेकिन ये सीजनल फ्लोरिकल्चर है। सीजनल का मतलब जो 6 महीना या ज्यादा तो ज्यादा 8 महीने के लिए इसका
खेती किया जाता है, उसके बाद उसको निकलना पड़ता है क्योंकि उसका फूल कम हो जाता है, उसका आयुर्मान कम होते होते खत्म हो जाता है, या दोबारा हमें खेती करना पड़ता है, यानी 6 महीने के बाद फिर दूसरा खेती हमें करना पड़ता है, इसलिए उसको हंगामी या सीजनल फ्लोरिकल्चर या फूल खेती बोलते हैं। हम जो अभी ये देख रहे हैं एस्टर बोलते हैं इसको, इसको भी मार्केट में अच्छा रेट है। ये दो तरह से उसका उपयोग हो जाता है, माला बनाने के लिए भी अच्छा पोटेंशियल है या उपयोग होता है, और माला के साथ साथ जो बुके बनाते हैं उसके लिए भी उसको अच्छा पोटेंशियल है। मार्केट में इसका रेट भी अच्छा है, 60 से 70 रुपए पर केजी इसका रेट रहता है। ये हंगामी है, हंगामी का मतलब 5 महीना या 6 महीने के लिए ये चलता है, या पर्टिकुलर सीजन में उसको लगाना पड़ता है, पूरा साल तक ये चलता नहीं या उससे उत्पादन नहीं मिलता है। ये भी आमतौर पे किया जाने वाली फूल खेती है, ट्यूबरोज या निशिगंध बोलते हैं इसको भी। मार्केट में दो टाइप का है, तो खुला या लूज फ्लावर भी हम बेच सकते हैं, या स्टिक वाला या डंडी वाला भी फ्लावर हम बेच सकते हैं, इसको भी अच्छा मार्केट में डिमांड है। ये 3 साल इसका आयुर्मान है, लगाने के बाद 5 या 6 महीने के बाद इसका उत्पादन शुरू हो जाता है, या 2.5 और 3 साल के बाद खत्म हो जाता है। फिर उसका जो नीचे जो ट्यूबरोज रहता है वो निकलना पड़ता है, उसको डॉर्मेंसी मोड में फिर उसको ब्रेक करना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है दोबारा, यानी 3 साल का उसका पूरा लाइफ है। ये कार्नेशियम है, इसको पॉली हाउस की जरूरत होती है और इसको स्किल लगता है, यानी जो उसमें अलग अलग जो काम करने पड़ते हैं उसके लिए कौशल्य लगता है। मार्केट में अच्छा रेट है। ये लूज फ्लावर यानी कटा हुआ फूल तो ज्यादा तो नहीं चलता, जो डंडी जो है उसका स्टिक जो है उसके साथ उसको बेचा जाता है, और बुके में उसे इसका ज्यादा तो उपयोग होता है। आपको सबको मालूम है हिबिस्कस या जास्वंदी इसको बोला जाता है, ये लूज फ्लावर में चलता है, लेकिन पर्टिकुलर सीजन में इसको ज्यादा मार्केट रहता है। या अगर आपके या जो मार्केट है या गणपति का जो मंदिर होता है वहां इसके लिए अच्छा डिमांड होता है। ये बात भी यहाँ गौर करना मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मार्केट है वो मार्केट देख के हमें फूल की खेती करना चाहिए, कि मार्केट में कौन सा फूल के लिए ज्यादा डिमांड है। अपने जो मार्केट कहाँ का होता है, तहसील में होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, या टेम्पल जो रहता है, मंदिर जो रहता है स्पेसिफिक, अगर मंदिर भगवान शंकर का मंदिर रहता है तो उसके लिए वो सफेद रंग के या कलर के फूल ज्यादा तो चलते हैं। देवी का अगर मंदिर है तो लाल कलर का फूल चलता है, या वेणी या माला जो बनते हैं वो उस टाइप का फूल ज्यादा तो उसमें चलता है, या मोगरा उस जगह पे ज्यादा चलता है। तो वो हमें देखना चाहिए कि मार्केट अपने पास कौन सा है। ये भी खेती सब लोग जानते हैं, गेंदा उसको बोला जाता है। मंदिर के साथ साथ मार्केट तो है ही, उसके साथ साथ दशहरा, दीपावली, नवरात्र इस सीजन में भी अच्छा मुनाफा दे। ये जो गेंदा फूल है वो हमें देता है, और इसके लिए ज्यादा खर्चा भी करना नहीं पड़ता है। मोगरा है, एक बार लगाने के बाद कम से कम 12 साल चलता है, 15 साल भी चल सकता है, लेकिन कम से कम 12 साल तक हमें ये इनकम या मुनाफा देता रहता है, और साल में 10 महीना तक हमें इनकम इससे मिलता है। तो हमने ये जो अभी देखा कि अलग अलग किस्म के कौन कौन से फूल होते हैं या मार्केट में बेचे जा सकते हैं, ये थोड़ा अभ्यास या हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। लेकिन आज का जो हमारा वेबिनार या ट्रेनिंग का जो फोकस ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य जो है कि हमें 3 फूल के बारे में बात करना है। उसमें से पहला जो फूल है वो मोगरा है, उसके बारे में उसका खेती कैसा किया जाता है, उसको लगाना कैसा है, या उसके जमीन कैसा तैयार करना है, या बाकी का जो प्रैक्टिसेस है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबने देखा होगा मोगरा कुछ ऐसा नया पौधा है ऐसा नहीं, लेकिन एक सिस्टेमेटिक तौर पे उसको अगर हम लगाते हैं तो अच्छा मुनाफा दे सकता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हर किसान के पास या गांव में हर घर के आगे या पीछे मोगरा, गुलाब या जास्वंदी का फूल होता है। लेकिन उस जो फूल लगाते हैं, 1 या 2 पौधे अगर लगाते हैं तो
उसको हम फूल की खेती नहीं बोल सकते। अगर हम एक 5 गुंठा 10 गुंठा व्यापार के तौर पे अगर लगाते कि हमें उससे मुनाफा मिलना है, उस उद्देश्य लेकर अगर हम वो उसका कल्टीवेशन करते हैं तो उसको हम फूल का खेती बोल सकते हैं या फ्लोरिकल्चर का कल्टीवेशन हम बोल सकते हैं। तो इसका अगर हम देखते हो तो एक जो शर्ब रहता है उसका, जो मैंने पहले ही कहा तो जो लाइफ है वो 10 से 12 साल तक आराम से मोगरा से उत्पादन हमें मिलता रहता है और ज्यादा स्किल भी नहीं लगता है। पानी भी अगर आपके पास कम से कम थोड़ा भी पानी है, लेकिन वो समर उसको ऐसा नहीं कि फूल खेती में कि पानी नहीं दिया तो चलेगा क्या, नहीं, पानी देना पड़ता है, लेकिन 8 दिन के बाद उसको पानी देना पड़ता है। उसको जिंदा रखने के लिए पानी हम अगर हम देते, ज्यादा तो समस्या कब आती है, मई महीना में या अप्रैल और मई महीने में। जून में तो 15 जून के बाद बारिश शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय में पौधे को हमने जिंदा भी रखा तो जून जुलाई अगस्त के बाद फिर जो बचा हुआ जो 10 महीना है, वो 10 महीने में अच्छा मुनाफा मोगरा दे सकता है। वो मोगरा कभी मरता नहीं, या वो जब हम उसको पानी मिल जाता है तो वो अपने आप उसको नया जो टहनी या ब्रांचेस है वो आ जाती है। एक हर्डी क्रॉप है, हम ये बोल सकते हैं। उसके लिए जमीन जो मैंने कहा कि बहुत अच्छा वाला जमीन उसके लिए नहीं चाहिए, आम जो तौर पे जो जमीन है वो चल सकते। खाली हमें उसमें ध्यान देना है कि जिस जमीन में पानी रुका हुआ रहता है उस लैंड को, जमीन को, प्लाट को हमें उसमें मोगरा क्या खेती या जासमीन की खेती नहीं करनी है। ये बात हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। वो ऐसा जमीन या सॉइल छोड़ के बाकी दूसरे जो रिमेनिंग जो सॉइल है उसमें हम प्रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो मोगरा में 10 डिग्री से अगर नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तापमान चला जाता है तो प्रॉब्लम आता है, और 45 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो प्रॉब्लम जाता है, अदरवाइज उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। यानी अगर हम जो झारखंड या बिहार या यूपी या महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों स्टेट में या चारों स्टेट में मोगरा अच्छी तरीके से होता है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। अगर हम उसमें जो वैरायटी या जो किस्म की बात अगर करते कि कौन सा लगाना चाहिए, तो हम जो यहाँ जो रेफर करते या तो आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो बेंगलोरी मोगरा या अरेबियन नाइट, ये जो वैरायटी वो लगाना चाहिए। वो क्योंकि मोगरा में भी या जास्मिन में भी बहुत सारा वैरायटीज आता है, वो सीजनल भी है। उसमें सीजनल यानी 6 महीना तक चलने वाला भी बहुत सारा मोगरा रहता है कि हम देखते हैं कि बारिश के बाद वो आ जाता है और दीपावली तक रहता है। मोगरा के यानी मोगरा के फूल की बात कर रहा हूँ मैं। मोगरा का जो फूल है वो 6 महीने के लिए आ जाता है, बाद में फिर उसको फूल नहीं आता। ऐसे भी बहुत सारा मोगरा रहता है, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं और नए हम अगर हम देखते हैं तो सही 17 साल से हम पालघर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में जो मोगरा लगा रहे हैं वो बेंगलोरी या अरेबियन नाइट से सिंगल पेटल फ्लावर है, मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है। और अगर उसकी बात करते हैं 10 महीना तक यानी पूरा साल उसका जो प्रोडक्शन है या किस उत्पादन है वो आता रहता है। ये इसमें बहुत जरूरी खामी है, बहुत ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टीज है उसमें कि वो हमें पूरा 10 महीना तक उत्पादन देने वाली वैरायटी को हमें चूज उसमें करना चाहिए। उसके लिए जमीन कैसे तैयार करना चाहिए भी एक महत्वपूर्ण बात रहते हैं। तो हम अगर हम फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इसको रिजर्व और फरोज बोलते हैं। तो यह उसका जो डिस्टेंस या दो पौधे में जो दूरी हमें रखना है और दो फरोज में जो दूरी रखना है 5 फीट बाय 5 फीट एकदम बिल्कुल आसान है। दो पौधे के बीच में 5 फीट का हमें दूरी रखना है और दो लाइन के बीच में हमें 5 फीट का दूरी यहाँ रखना है। हम स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं तो 5 गुंठे की अगर हम बात करते हैं तो 5 गुंठे का मतलब है 500 स्क्वायर मीटर एरिया, उसमें 200 पौधा हमें लगाना है और ये 200 पौधे से हमें 40,000 रुपए तक सालाना आमदनी हो जाती है। उसको लगाने का जो तरीका है 1 फीट का गड्ढा हमें खोदना है। इसका जो फीट साइज है, गड्ढे की साइज है 1 फुट लंबा, 1 फुट उसका डेप्थ होना चाहिए और जो रुंदी या विड्थ बोलते हैं वो 1 फीट होना चाहिए। 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट का गड्ढा कम से कम होना चाहिए। उसमें 2.5 किलो हमें फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर का खाद हमें डालना है या केचुआ का खाद उसमें डालना है। अच्छे तरीके से पका हुआ खाद हमें उसमें डालना है एज ए बेस्ड फर्टिलाइजर या खाद के तौर पे। और वो जुलाई से सितंबर महीने तक आप इसका
जो लगाने का सीजन जो है वो जुलाई से सितंबर तक आप लगा सकते हैं। जो मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे किसानों के दिमाग में ये रहता है कि सर अपने पास ज्यादा पानी नहीं है, तो जब ये फोटोग्राफ देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती। बहुत सारे किसान अपने सर पे पानी लाके उन्होंने मोगरा का खेती किया है या कर रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में लोग एक बार पैसा आ जाने के बाद फिर दिक्कत ये रहती है कि पैसा कम होने के कारण बाकी का सुविधा नहीं रहते। कुआं का सुविधा हो सकती है, बोरवेल का सुविधा हो सकती है, ड्रिप का हो सकती है, या उसको जो पाइप लगता है वो नहीं रहता है। लेकिन शुरुआत करना चाहिए। एक बार 6 महीने के बाद उसको आमदनी शुरू हो जाती है, पैसा आना शुरू हो जाता है। तो अब ये फोटोग्राफ में भी देखते शुरू की पोजीशन ये थी, लेकिन एक बार पैसा आ गया तो फिर गार्डन पाइप जो बोलते हैं वो पाइप से पानी देने लगे। अभी ड्रिप से पानी किसान लोग दे रहे हैं। तो ये शुरू करने के बाद 6 महीने के बाद उसका इनकम शुरू हो जाता है। तो बाकी जो बचा हुआ पानी के लिए सुविधा है वो हम कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे ये मान के हमें नहीं चलना चाहिए कि मोगरा या गुलाब या जो गेंदे की बात वो अलग है, गेंदा जो है वो सीजनल है। लेकिन मोगरे की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो बात आती है उसके बाद के जो उसके लिए जो पौधा हमें लगाना है वो कैसा होना चाहिए। या जो किसान अगर आपके पास मोगरा है तो अगर उसका पौधा अगर वो बनाना सैपलिंग अगर उसको बनाना है तो वो कैसा बना सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके लिए वो कोई ग्राफ्टिंग का या कलम की उसको कोई जरूरत नहीं है। सॉफ्टवुड कटिंग यानी उसका जो ब्रांच रहता है वो जो ब्रांच 15 से 20 सेंटीमीटर का जो सॉफ्टवुड जो या ब्रांच रहता है उसको 3 या 4 नोट्स पे कट करना है। और रूटिंग हार्मोन जो रहता है कैराडेक बोल के उसमें उसको डीप करना है और लगा देना है। जो पॉलीथीन जो बैग रहते हैं उसमें मट्टी गोबर का खाद भर के उसमें खाली लगा देना है। टाइम टू टाइम पानी दे। जो हम 1 नंबर का जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो इस तरीके से पौधा उसका तैयार हो जाता है। बाकी ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें उसका सैपलिंग अगर लेना है, हम जब बोलते हैं कि प्लांटिंग मटेरियल का क्वालिटी कैसा होना चाहिए तो अच्छा हेल्दी प्लांट्स चाहिए या हेल्दी उस मोगरे का सैपलिंग चाहिए। 1 फीट तक उसका हाइट होना जरूरी है ये। और जो कीड़ा या रोग है वो उसमें नहीं चाहिए। बाकी उसमें कोई ज्यादा क्रिटिकल बात नहीं है। उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन यानी अंतर मशागत जो रहते हैं इसमें एक बार उसका लगाने का जो काम है वो होने के बाद कौन सा काम किया जाता है उसमें। तो बेसिकली एक खरपतवार निकालना यानी वीडिंग करना है, सॉइल लूजनिंग करना है, जो मट्टी है उसको गोल करना है या तो उसको लूज करना है, जो हमें उसको पानी देना है, खाद डालना है। अगर उसके ऊपर कोई कीड़ा वगैरह आता है या रोग वगैरह आता है तो उसको स्प्रेइंग करना है और उसका कटिंग करना है और फूल निकालना है। ज्यादा जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि उसके लिए बहुत सारा स्किल लगता है, ऐसा नहीं है। जो आमतौर पे किसी भी पीक में या किसी भी क्रॉप में हम जो काम करते हैं उसी टाइप का काम इसमें हमें करना चाहिए। जो आफ्टर केयर में जो हम अगर इसमें जो प्रूनिंग और ट्रेनिंग की बात जो लास्ट में किया था कि अगर जो पौधा है उसको आकार देने का है या उसको बढ़ाना है तो कैसा क्या होता है। बहुत सारे किसानों भाइयों के दिमाग में आया होगा कि ये क्या है। मतलब इसके सीधा है, जैसे हमने अभी पौधा लगा दिया और 1 महीने के बाद उसको नीचे से ब्रांचिंग आ जाती है। जो नीचे वाला जो ब्रांचिंग जो है उसको हमें निकालना है। इस टाइप से अगर हम निकालते हैं तो एक अच्छा पौधा बाद में तैयार हो जाता है। अगर नहीं निकालते इसी लाइन पे अगर देखते ये पौधा अगर बड़ा होकर कैसा बनेगा तो ये पौधा ऐसा बनेगा। नीचे से उसको जो ब्रांचेस है टहनी है वो वैसे के वैसे रहेंगे। उसके ऊपर मट्टी आ जाएगा और मट्टी आने के बाद समझ में नहीं आएगा कि उसका मेन स्टेम है वो कैसा है। और जो हम बोलते हैं कि अम्ब्रेला शेप होना चाहिए या छाता जैसा पौधा हमें दिखना चाहिए। तो इसलिए नीचे से जो शूट आता है वो हमें निकालना जरूरी है। बाकी 1.5 साल या 2 साल होने के बाद उसको बाहर ट्रीटमेंट जो बोलते फूल आने के लिए जो कटिंग करना पड़ता है वो इजीली जो ऊपर से उसको काटना है या उसके साथ अगर कीड़ा लगा हुआ या रोग आया हुआ तो अगर ड्राई ब्रांचेस है तो हमें वो निकाल देना है।
लेकिन वो 2 साल के बाद करना पड़ता है, इनिशियल तौर पे हमें नहीं करना पड़ता है। बाकी जिसमें ज्यादा दिक्कत वाला कोई बात है नहीं। इसमें आप एक बार लगाने के बाद दूसरा ट्रेनिंग भी हम ले सकते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको करवा के दिखा सकते हैं। ये कुछ प्लॉट्स के फोटोग्राफ से आपके साथ शेयर करता हूँ कि जहां पालघर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में लोग आम जो किसान है या आदिवासी जो किसान है उन्होंने मोगरा का जो खेती किया है वो पथरीली जमीन पे किया है, उसके साथ साथ पहाड़ी इलाके में किया है। अभी हम देख सकते हैं कि इस इलाके में पानी भी ज्यादा नहीं है तो भी उन्होंने किया है। बहुत सारे किसानों ने सर के ऊपर पानी लाके ये मोगरा के की खेती कर रहे, अभी भी ये लोग कर रहे जो भी की खेती वो टेबल लैंड नहीं है, बारिश वहाँ बहुत ज्यादा होता है और समर में या गर्मी में वहाँ ज्यादा पानी जो है वो कम हो जाता है, तो भी अच्छी तरीके से मोगरा का खेती करते हैं और हर दिन मुंबई दादर में वो फूल बेच रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल है कि खाद कौन कौन सा देना चाहिए उसके बारे में, ये थोड़ा ओरिएंटेशन की बात है। आज आपको अभी लगाना है, लगाने के बाद की बात आएगी तो भी हम यहाँ बता देते हैं कि जो गोबर खाद या कंपोस्ट खाद है वो आपको लेना जरूरी है। संपूर्ण या 19-19 जो यूपी के नत्र पालासर स्पुरोत खाद है वो उसकी जरूरत पड़ेगा। डीएपी सम्राट जो खाद है या 10-26 खाद है जो मार्केट में अवेलेबल, ये सब जो फर्टिलाइजर जो है खाद है वो मार्केट में अवेलेबल है। वो हमें थोड़ा स्टेजेस पे करना पड़ता है। अगर हम लास्ट में देखते हैं कि कितने दिन के बाद हमें ये कितने महीने के बाद जो है ये खाद की जरूरत पड़ती है, तो शुरू में हमें कंपोस्ट की जरूरत पड़ती है। 3 महीने के बाद 19-19 जो खाद है उसकी जरूरत पड़ती है। 4 महीने के बाद 19-19 की जरूरत पड़ती है। 6 महीने के बाद डीएपी की जरूरत पड़ती है। 7वां महीना वो 0-52-34 पी और के जो है वो इसलिए है कि वहां से हमें फ्लावर मार्केट में आना शुरू हो जाता है, इसलिए फास्फोरस और पोटेश की जरूरत पड़ती है। और 12 महीने के बाद उसको हमें फिर कंपोस्ट देने की जरूरत पड़ती है। तो ये खाद क्यों देना पड़ता है कि कुछ किसान भाई को लगेगा कि इसके लिए बहुत ज्यादा खाद लगता है, ऐसा नहीं है। 3 या 4 महीने के बाद लगता है क्योंकि उसमें से हर दिन हम फूल निकालते हैं। अगर हर दिन निकालते तो उसको खाना तो देना ही पड़ेगा। तो खाना अगर हम ज्यादा देते, पानी अगर हम ज्यादा देते तो उसमें से जो उत्पादन आने वाला है या फूल जो ज्यादा आने वाला है उसका, और ये अगर फूल ज्यादा आता है तो निश्चित तौर पे हमारा इनकम आया या हमारा पैसा है वो भी ज्यादा हमें मिल जाएगा। इसलिए खाद देने की जरूरत पड़ती नहीं। तो एक बार लगा दिया और खाद ही नहीं दिया तो क्या हो जाएगा इसी टाइप में, तो 6 महीने के बाद फूल आ जाएगा, 2-3-4 महीना फूल रहेगा, लेकिन फूल बाद में अगर उसको खाद ही नहीं डालेंगे तो खाद अगर नहीं डालते तो उसका फूल कम हो जाएगा। इसलिए उसको टाइम टू टाइम या पीरियडिकली हमें खाद देने की जरूरत है, क्योंकि पूरा 10 महीने तक, यानी एक बार शुरू हो गया तो साल में 10 महीना उसका फूल हमें आता रहता है। तो ये दूसरी बात हम करते हैं कि पूरा साल तक हमें फूल आना शुरू हो जाता है। 2 महीने उसको फूल नहीं आता क्योंकि उसमें हम कटिंग वगैरह कर जाता है या बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है, उसी टाइम फूल नहीं आता है। अदरवाइज फूल पूरा साल तक आता रहता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो उसका फूल निकालना है वो बड़ साइज पे निकालना है, या बड़ साइज पे निकालना है, खिला हुआ फूल नहीं चाहिए। सभी किसान भाई को मालूम है कि हम अगर मार्केट में देखते हैं तो जास्मिन या मोगरा का जो फूल है वो बंद हुआ फूल रहता है या बड़ साइज वाला फूल रहता है, खिला वाला फूल नहीं रहता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है। आदिवासी किसान भाई है पालघर डिस्ट्रिक्ट की अपने खेती में 5 गुंठे में भी वो कुछ किसान 50,000 70,000 या 1 लाख रुपए तक अभी किसान मुनाफा उसमें से या आमदनी अभी निकाल रहे हैं या मिल रही है किसानों को। ये दूसरा टाइप है कि अगर आप ग्रुप करके भी आप जास्मिन या मोगरा गुलाब का खेती कर सकते हैं। हमारे जो बहन है या वो एसएचजी अगर ग्रुप है तो वो भी एक ग्रुप बना के एक कॉमन लैंड पर लेके इसका ग्रुप फार्मिंग कर सकते हैं। ग्रुप फार्मिंग करने का फायदा है कि सभी लोगों को हर दिन एंगेज रहने की जरूरत नहीं रहता है। अगर उसका टाइम टेबल बना लेते कि सोमवार से, और ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोगरा में हर दिन काम करने की जरूरत नहीं रहती। हफ्ते में आपको 1 घंटा काम करने बस
यही कैलेंडर लेके चलना है कि हफ्ते में 1 घंटा काम करना है। अगर वो टाइम टेबल बना लेते हैं तो मोगरे में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं रहती है। खाली आपको वहां जाके हर दिन 1 घंटा फूल निकालना है और बेचना है। अगर आप ग्रुप करके बेचते हैं तो वो भी आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। एक किसान भाई वो जो फूल है वो लेके जाएगा और बेच के आ जाएगा। मोगरे की खेती हमें करना है तो क्या क्या लगेगा ये भी थोड़ा हम जानकारी लेते हैं कि हमें सैपलिंग लगेगा यानी पौधा लगेगा, कंपोस्ट खाद लगेगा, जैसा डीएपी या 19-19 बोला था वो खाद लगेगा। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड यानी कीड़ा अगर आता है या रोग आता है तो उसके लिए स्प्रेइंग के लिए मटेरियल लगेगा। एक जो कैंची जो रहती है या सिकेटर रहते हैं उसकी जरूरत पड़ेगा, स्प्रे पंप लगेगा और स्प्रे देने के लिए। बाकी ये तो आपके पास है ही। तो ये जो 7 ज्यादा मोटा तौर पे लगने वाले जो सामग्री है वो लगती है, ज्यादा बाहर से जो लाने की जरूरत नहीं रहती। कौन से भी अगर हम खेती करते हैं तो ये चीज तो लगती है। अगर आपने फलों के पौधे लगाया या धान भी लगाया तो ये चीज लगने वाली है। ये लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके हम अगर करते तो मोगरा की खेती से अच्छा मुनाफा मिल सकता है या मिल रहा है लोगों को। उसका कैलेंडर है कि मई महीने में कौन सा काम करना है, जून महीने में कौन सा काम करना है, ऐसा पूरा साल का कैलेंडर बना हुआ है। मई महीने में हमें उसका जो जमीन है वो तैयार करने की जरूरत पड़ती है। जून महीने में वो जैसे आप फरोज जो मैंने दिखाया था वो करना है और अगस्त महीने से सितंबर तक उसका प्लांटेशन हमें कर लेना है। तो फिर बाद में अक्टूबर से उसको फूल आना थोड़ा फूल आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो अर्ली बर्ड्स रहता है या फूल जो रहता है उसको हमें निकाल देना है, खरपतवार निकाल देना है। और दिसंबर से यानी अगस्त में हम उसका पौधा लगाते हैं तो दिसंबर से हमारे फूल लेना शुरू हो जाता है। तो ये इसका डिटेल कैलेंडर से उसका यील्ड और इनकम अगर देखते हैं कि उत्पादन उसमें से लागत कितना मिलता है और उसका उत्पादन कितना होता है। तो अगर ये देखते हैं तो 5 गुंठे का या 500 स्क्वायर मीटर का एरिया रहता है तो उसमें 200 पौधा लगता है। पर प्रतिदिन का 1 किलो तक फूल मिल जाता है। हम सालाना अगर 10 महीने की बात करते हैं तो 200 किलो तक हमें मिल जाता है। और ग्रॉस इनकम अगर हम देखते हैं या टोटल उसको एकत्रित जो मुनाफा हो जाता है वो 40,000 से 50,000 रुपए तक किसान को मिल जाता है। उसमें से कुछ कीड़ा जो आता है वो मैं आपको दिखाता है, जानकारी के लिए दिखाता हूँ। बहुत सारा आता है, ऐसा नहीं है। मोगरा में ऑलरेडी अल्कोलाइट्स होने के कारण ज्यादा कीट लगता नहीं, लेकिन मैं आपको जानकारी होने के कारण ये मैं बताता हूँ। माइट्स से रेड स्पाइडर माइट्स बोलते हैं, सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाइज बोलते हैं हम। एक बीच फ्लाई रहता है इस टाइप का, वो भी कभी कभी दिखता है, लेकिन उसके लिए अच्छा कंट्रोल मेजर भी मार्केट में है जो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेड किया है। तो उसके लिए तुम प्रोफेनोफास जो है अगर उसका स्प्रे अगर लेते या एसिपेट का स्प्रे लेते तो उसका भी कंट्रोल हो जाता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी एकत्रित या एकात्मिक कीड़ और रोग नियंत्रण हम कर सकते हैं। खाली केमिकल ही मारना है ऐसा नहीं है। सेंद्रीय या ऑर्गेनिक भी जो तौर तरीके हैं वो भी हम अपना सकते हैं। ये रोग की बात है, रूट रॉट्स या पाउडर मिल्ड्यू कभी कभी दिखता है। जो वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे थे कि या मूल्य वृद्धि की जो बात कर रहे थे कि उसमें से हमें ज्यादा तो मोगरा के मूल्य वृद्धि में जो है कि उसको माला बनाया जाता है। माला से उसको अच्छा मुनाफा होता है। ये देख सकते हैं कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा महिला एसएचजी जो है वो एक अपना अपना जो फूल है वो एक कुछ महिला ऐसे है कि वो कलेक्टिवली या ज्वाइंटली खेती करते या अपना नियर बाय जो मोगरा होता है वो एक जगह पे लाते और माला बनाते और माला बना के गांव में भी बेचते या तहसील लेवल पे वो में भी वो बेचते। अच्छा रेट उसको यानी दुगना रेट मिलता है। जहाँ हम 40,000 की बात करते तो वहां लाख रुपए उससे माला करके अगर बेचते तो उसमें से हो जाता है। और आपको सबको मालूम है कि माला
शादी के सीजन जो रहता है, उस शादी के सीजन, नवरात्र के जो सीजन रहता है, उस हंगाम में अच्छा मुनाफा उसमें से हो जाता है। ये हम देखते हैं लेकिन करते नहीं कभी। तो आज जो बायक का ये जो ट्रेनिंग या वेबिनार हो रहा है, उससे हमें यही संदेश देना है कि हमें ये करना है। दूसरी बात तो यह है कि बहुत सारा यह भी आता है कि हम उपज या लागत तो आ जाती है, लेकिन उसका मार्केटिंग कैसा करना है, वो मार्केट नजदीक नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में बार बार, तो वो भी आदिवासी इलाका है, आदिवासी तहसील है, जवार, विक्रमगढ़, वाड़ा, तलासरी वगैरह, वहां से फूल मुंबई चला जाता है। वहां से मुंबई का दूरी जो है अबाउट 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर है। वहां से प्रतिदिन 17 सालों से फूल जो है वो अभी मार्केट में जवार से मुंबई में जा रहे हैं। बहुत सारे किसान लोगों ने अपना खुद का फूल का खेती कर रहे हैं, या ग्रुप बना के 10-10 लोगों का, 15 लोगों का, वो तो कंपनी तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बना के मार्केट में फूल लोग बेच रहे हैं। तो ये जो उसका जो वैल्यू चेन है वो कैसे फार्म टू मार्केट का, अपने खेत में किसान भाई जो है वो फूल निकालते हैं, उसके बाद यूनिट लेवल पे ये जो 2 नंबर का जो फोटोग्राफ हम देख रहे हैं, यूनिट लेवल पे वो लेके आ जाता है। यूनिट लेवल पे उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है। उसके बाद सेंट्रली सब जो फूल है वो एकत्रीकरण हम जो बोलते हैं या एग्रीगेशन जो बोलते हैं वो हो जाता है। बाद में सेंट्रली एक ही पैकिंग हो जाता है। पैकिंग होने के बाद बस से वो विरार तक चला जाता है, विरार से वो ट्रेन से वो दादर चला जाता है, वो दादर मार्केट में पहुंचाया जाता है, और हर महीने में एक बार उसका पेमेंट आ जाता है। इससे ये सिस्टम जो है वो सिस्टम बिठा लिया है। आप भी कर सकते हैं, 10 फार्मर से शुरू कर सकते हैं, तो 200 लोगों तक आप कर सकते हैं, 500 लोगों तक आप ये प्रोग्राम जो या फ्लावर का वैल्यू चेंज है, हम टू मार्केट जो इजीली आप कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आप यहाँ देखने के लिए भी आ सकते हैं, आपको हम आमंत्रित करते हैं। जो ग्रुप बनाया उसका ग्रुप भी बनाया, अभी ग्रुप का कंपनी बना दिया है, उसका महीने में एक बार मीटिंग होता है, उस मीटिंग में उसको जो पेमेंट है वो दिया जाता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है कैसे कलेक्टिवली, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ बहुत ज्यादा सुविधा है ऐसा नहीं, वहाँ भी पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके से जो किसान भाई है वो अपना अपना जो फूल है, ये तीसरा फोटोग्राफ में देखते हैं कि जितना भी होगा, 100 ग्राम होगा, 1 किलो होगा, 10 किलो होगा या 50 ग्राम होगा, वो भी लेके आते हैं, सबका एक साथ कर लेते हैं, तो वो 100 किलोग्राम हो जाता है, या 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम हो जाता है, तो वो भी मार्केट में पहुंचा जाता है, यानी एश्योर्ड मार्केट है। तो जो किसान भाई को ये लगता है कि मेरा 1 किलो भी होगा तो भी मार्केट में जाएगा, मेरा आधा किलो होगा तो भी मार्केट में जाएगा, ये सिस्टम बिठा लिया, पूरा साल तक वो चलता रहता है। ये कुछ किस्सा केस स्टडीज है, जैसा हम बोलते हैं कि शशिकांत राउत, विक्रम, ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज है, ऐसा कुछ ये नहीं, लेकिन मैं ये यहाँ जो उसका उल्लेख करता हूँ, शशिकांत राउत के सालाना 2.5 लाख रुपए तक पर ईयर उसको अभी एकत्रित आमदनी हो रही है। उसने पक्का हाउस बना लिया है, कुआ पानी के लिए बना लिया है, एक वैन भी ले लिया है। वो अपने अभी आजू बाजू के जो किसान भाई लोग हैं उसका जो मोगरा आता है या फूल आता है उसको कलेक्टिव करके एक साथ करके मुंबई दादर मार्केट में बेच रहा है। शुरू किया था तो शशिकांत हमारे अपने प्रोग्राम में आया था तो 18 साल का ही था। तो अब उसके जो पिताजी थे वो माइग्रेट या स्थलांतरित होते थे भिवंडी में, और वो अकेला, और उसकी माता जी वो अकेले घर में रहती थी। उसी टाइम उसके शादी भी नहीं हुआ था, लेकिन घर पे कोई नहीं, माता जी और वो है अकेला, तो उसी टाइम अपने प्रोग्राम में वो ज्वाइन हो गया या पार्टिसिपेट उन्होंने किया। वो अभी अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा केस स्टडी है, या अच्छा लाख रुपीज में वो इनकम मिल रहा है, बाकी किसानों के लिए भी एक आदर्श है। दूसरा किसान है विक्रमगढ़ का ही है, बाबूराव लारे, उसको अवार्ड भी मिला है, उसका भी इनकम अगर देखते तो 2 लाख के ऊपर उसका इनकम है। 5 गुंठे से 2 लाख नहीं है, उसका आधा एकड़ है। एक 5 गुंठे से उन्होंने शुरू किया, 10 गुंठे गया, 10 गुंठे से आधा एकड़ के यानी 20 गुंठा तक उन्होंने किया। उसमें उन्होंने जो लगाए मोगरा का 1000 रुपीज तक, 1000
सैपलिंग तक 900 सैपलिंग लगाए, रोज भी लगाए और जास्मिन का ग्राफ्स भी बना, जास्मिन का सैपलिंग वो बनाता है। तो कुल मिला के अगर हम देखते तो 2,27,000 रुपए उसको मिलता है। इंपॉर्टेंट जो बातें है उसमें क्या क्या हमें करना है, तो अप्रोच इम्प्लीमेंटेशन और क्या कैपेसिटी बिल्डिंग का जो काम है वो, उसमें अगर हम देखते हैं तो एक्सपोजर विजिट जो है, अप्रोच या किस लाइन से हमें जाना है, कौन कौन सा स्टेप ध्यान में रखना है। तो एक अच्छा पालघर जैसा जो मोगरा का खेती का मॉडल बना है वो आप अपने तहसील में, अपने जिला में भी बना सकते। तो उसमें एक्सपोजर विजिट आपको करना जरूरी है। और एरिया बेस्ड फ्लावर का सिलेक्शन करना, यानी आपको मोगरा लेना है या आपको रोज लेना है वो आपको तय करना है। मार्केट कौन सा है, कौन सा मार्केट में कौन सी किस्म को अच्छा प्रेफरेंस है। ट्रेनिंग की जरूरत होती है, डेमोस्ट्रेशन करना चाहिए। डेमो ट्रेनिंग तो हम करते हैं, जैसा यहाँ देख रहे हैं कि हमने शुरू से जो भी मीटिंग करते थे वो खेत में मीटिंग किया था। उसके साथ साथ दूसरे जगह पे जब हमने 2005 में का प्रोग्राम शुरू किया तो वो देखने के लिए दूसरे प्लॉट नहीं थे, लेकिन आप अभी जवार में या पालघर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो मीटिंग है, मंथली मीटिंग हुई, एक मंथली मीटिंग आपको करना है, फार्मर्स मंथली मीटिंग करना है। प्लांट का प्रॉपर जेस्टेशन इंटरवल है, जैसे 6 महीने के बाद निकलना है तो 6 महीने के बाद आपको हार्वेस्टिंग शुरू करना है। बहुत सारे देखते हैं कि 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, क्यों उन्होंने फूल नहीं निकलते। जितना भी फूल आता है वो 6 महीने के बाद आपको निकलना जरूरी होता है। सेंट्रली यानी ग्रुप बना के जो भी फूल है वो एकत्रित करना है, एक जगह पे करना है और एग्रीगेशन करके हमें बेचना है। अलग अलग फार्मर अलग अलग तरीके से मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, सेंट्रली मार्केटिंग करना चाहिए। एक उसका सक्सेस का पॉइंट है, कलेक्टिव मार्केटिंग करना है और डॉक्यूमेंट रखना चाहिए कि हमें महीने में कितना किलो गया, कितना रेट आया और पूरा साल में कितना आमदनी हो गए, इसका रिकॉर्ड लिखना जरूरी है। और टेक्निकल इनपुट से, यानी आपको अगर कोई तांत्रिक सलाह चाहिए तो वो भी टाइम टू टाइम देना चाहिए। ये कुछ फोटोग्राफ्स है फील्ड विजिट का। तो ये हो गया जास्मिन के बारे में। अगला जो फूल है वो मेरीगोल्ड है। तो हम नेक्स्ट फ्लावर पे जाएंगे या इसके बारे में कुछ पूछना है? सर हम सभी क्वेश्चंस वेबिनार के एंड में लेंगे सर। तो दूसरा जो फूल है आज का टॉपिक का वो है गेंदा फूल या मेरीगोल्ड। गेंदा या मेरीगोल्ड में भी बहुत सारा वैरायटीज है, बहुत सारे कलर्स भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आम तौर पे जो देखते हैं कि पीला वाला या ऑरेंज वाला जो गेंदा है उसको मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। पीला या ऑरेंज की बात ये करने का ये भी है कि वो हार्डी क्रॉप्स है। दूसरा भी सफेद जैसा आता है लेकिन वो सकुलेंट रहता है, उसके ऊपर पेस्ट या डिसीज ज्यादा आता है। लेकिन ये जो ऑरेंज वाला जो सिलेक्शन वैरायटीज है वो अगर हम लगाते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी अभी लेंगे। मेरीगोल्ड जो या गेंदा फूल भी अभी पॉपुलर हो रहा है, सीजनल है। बेसिकली इसमें किसके बारे में ये भी जानकारी लेना चाहिए कि जो पहला वाला मोगरा था वो पेरिनियल क्रॉप से बहुवार्षिक है, एक बार लगाने के बाद 10-12 साल तक चलेगा। गेंदा जो फूल है हमें सीजनल है, एक हंगाम में लगाना पड़ता है। उसका जो इनकम आएगा वो भी 3 या 4 महीने के लिए आएगा और उसको जो इसलिए उसका रेट मार्केट में फ्लक्चुएशन रहता है। लेकिन उसका जो इनकम आता है, आमदनी आता है, उत्पादन आता है वो त्योहार के सीजन आता है। कभी भी देखो जो ज्यादा तो जो रेट मिलता है दीपावली, दशहरा, नवरात्रि और दीपावली, उस सीजन में गेंदा फूल को अच्छा मार्केट में मिल जाता है। सभी लोगों को लेना ही पड़ता है या लेते आप अपने स्टेट में। तो इस एक अच्छा पोटेंशियल वाला या अच्छा इनकम वाला गेंदा फूल हमें, गेंदे से हमें इनकम मिल सकता है।
शॉर्ट ड्यूरेशन है, यानी मैंने जैसा पहले कहा कि 6 महीने में वो 6 महीने में पूरा उसका लाइफ है या जीवनमान है। उसमें रिलीजियस यानी सन के सन या त्योहार के जो सीजन जो रहते हैं उस सीजन में हमें फूल मिलता है, उसी सीजन में हमें पैसा मिल जाता है। दूसरा ये बात जो लास्ट या 6 नंबर जो है कि अपना खेती में बॉर्डर पे अगर हम लगाते या बीच में भी दूसरे जो पीक है उसमें भी हम अगर गेंदा लगाते तो नेमेटोड जो सूत्रकृमि जो बोलते उसका कंट्रोल आने में या कंट्रोल करने में जो है गेंदा फूल वो कंट्रोल करता है। नेमेटोड से उसका कंट्रोल करने के लिए एक आसान तरीका है या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में या ट्रैप क्रॉप में गेंदा फूल का उपयोग किया जाता है। याके जो प्रैक्टिसेस या लगाने के तौर तरीके के अगर हम देखते हैं तो 10 गुंठे के लिए हम यहाँ गेंदे फूल की बात कर रहे हैं। 10 गुंठे के लिए तो सॉइल का जो टाइप है वो उसी लाइन पे कि पानी रुकने वाला जमीन छोड़ के बाकी में सुटेबल है या चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सीड रेट एंड वैरायटी जो लगते हैं उसमें 2 टाइप का है। एक अफ्रीकन मेरीगोल्ड जो है, अफ्रीकन मेरीगोल्ड की अगर बात करते हैं इसका ये सिलेक्शन है, यानी ये जो फूल है उसका अगर हम हार्वेस्टिंग के बाद भी फूल ड्राई करके रखते तो भी आप नेक्स्ट सीड पे या बीज का तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते। और जो दूसरा जो है कलकत्ता मेरीगोल्ड उसका ज्यादा तो सीड नहीं होता है, या सीड अगर आप रखते भी है तो जर्मिनेशन नहीं होगा, वो सीडलिंग लेना पड़ता है। तो मेरीगोल्ड का सीडलिंग का नंबर्स यहाँ दिया है मैंने 10 घंटे के लिए, तो 3000 तक आपको सीडलिंग लगेगा। और अगर अफ्रीकन टॉड अगर करते हैं तो 30 से 50 ग्राम 10 घंटे के लिए आपको सफिशिएंट हो जाएगा। उसके लिए रोप वाटिका या नर्सरी करना पड़ेगा अफ्रीकन मेरीगोल्ड के बारे के लिए, वो भी हम अभी जानकारी लेते हैं उसका। तो ये देखते हैं उसके लिए जो नर्सरी या रोप वाटिका जो बनाना है सिंपल तरीके से मैंने यहाँ दिखा है। बहुत सारा वेब का वगैरह फोटो नहीं लिया, हमारे जो किसान बनाते उसी वही सेम फोटो यहाँ किया है कि 1 बाय 3 मीटर का बेड हमें बनाना है। उस बेड में 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या केचुआ का खाद हम जो बोलते या गोबर का जो खाद है वो डालना है अच्छी तरीके से। रेज बेड या गादी वापा जो गद्दे वाला वापा जो बोलते वो करके लेना है। 1 सेंटीमीटर नीचे तक वो उसको लगाना है, ज्यादा नीचे 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर जो गेंदे का जो बीज रहता है वो नहीं लगाना चाहिए। 1 सेंटीमीटर नीचे अगर आप लगाते तो उसका जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है। अगर ऊपर अगर हम डालते तो जो चिटिया वगैरह जो होता है वो भी उसको लेके जाते हैं या पानी के साथ साथ उसका बहाव हो सकता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर नीचे उसको लगाना चाहिए। और ये जो सीडलिंग्स है उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, 21 से यानी 20 से 30 दिन के बाद उसके वो लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका जो सीजन जो है लगाने का जुलाई में लगाना पड़ता है, लेकिन अगर 1 महीना उसको अगर पौधा बनाने के लिए लगता है तो जून के शुरू में या मई महीने के आखिरी में हमें इसका बीज का रोप वाटिका करने की जरूरत पड़ती है, तो शेड बनाना जरूरत होता है। इसका ज्यादा तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि सीजनल क्रॉप है। सीजन यानी दसरा, दीपावली या नवरात्र या गणेश जी का जो टाइम रहता है तो उसका बैक कैलकुलेशन हमें करना है कि कब हमें मार्केट में फूल चाहिए। 2.5 महीना पहले अगर हम उसका शुरुआत कर लेते हैं तो उसी टाइम पे मार्केट में हमारा फूल आ जाएगा। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है। ये अलग अलग है कि जैसा हमने कहा कि कलकत्ता सीडलिंग उसको या बाजार से हमें लेना पड़ता है, या आप जो हमने पहला अफ्रीकन मेरीगोल्ड जो टाइप आता है वो भी ट्रे मिलते हैं मार्केट में, रेडीमेड प्लास्टिक के ट्रे अगर लेते उसमें केचुआ वाला खाद और उसमें डालते और थोड़ा मिट्टी अगर आप डालते तो एक या 2 बीज अगर आप डालते तो आसानी से मेरे अफ्रीकन मेरीगोल्ड का भी सीडलिंग बना सकते। और जो कलकत्ता जो सीड्स है वो सीड्स मिलता है लेकिन ज्यादा क्रिटिकल रहता है, इसलिए हम सीडलिंग को या रोप को ज्यादा, पौधे को ज्यादा प्रेफर कलकत्ता मेरीगोल्ड में करते।
उसका कलकत्ता मेरीगोल्ड का ये रहता है कि जो फूल है वो छोटा रहता है कंपेयर टू अफ्रीकन मेरीगोल्ड, जो पहला वाला जो फूल मैंने बताया। दूसरा जो यहाँ एक मिनट फिर एक बार बताता हूँ, ये जो पीला वाला है वो कलकत्ता वाला है, और जो दूसरा ये जो नीचे वाला है वो अफ्रीकन वाला है। अफ्रीकन वाला जो फूल रहता है ऑरेंज वाला वो बड़ा रहता है और खिला हुआ रहता है, और कलकत्ता वाला जो रहता है वो कॉम्पैक्ट रहता है, बंद हुआ रहता है और छोटा रहता है। और कलकत्ते वाले को फूल का नंबर जो है वो ज्यादा रहता है, जो बड़ा वाला जो रहता है उसको नंबर्स कम आता है। प्लांट प्रिपरेशन की अगर हम बात करते तो एज यूजुअल जो दूसरा जैसे खेती करते हैं वैसे हम करना है। रिजेस और फरोज बना लेने का है। रिजेस का जो डिस्टेंस है, दो रिजेस के बीच में 2 फीट का दूरी हमें रखना है, और प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है तो 1.5 फुट का हमें रखना है, यानी 2 फीट बाय 1.5 फीट उसका डिस्टेंस लगाने का हमारा रहेगा। सेकंड वीक ऑफ, जैसा मैंने कहा कि लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में हमें उसका रोप वाटिका तैयार करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कौन जो सीजन, जैसा दशहरा, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, गणेश चतुर्थी, वो देख के बैक कैलकुलेशन करके हमें इसका रोप वाटिका तैयार करना चाहिए। या मार्केट में भी अगर आपको उसका पौधा मिलता है रेडीमेड तो आप लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है इसमें जो है कि जब आप लगाते हैं तो लगाने के बाद उसको ड्रेंचिंग करना चाहिए। दूसरी ये बात है कि अर्ली मॉर्निंग लगाओ, सुबह लगाओ या इवनिंग में लगाओ, दोपहर के टाइम मत लगाओ, ये एक है। और बाकी का प्लांटिंग डिस्टेंस के बारे में जो क्रिटिकल बात है इसमें कि ऊपर वाला जो पॉइंट रहता है या पिंचिंग हम बोलते हैं या टिपिंग हम बोलते हैं, जो वो हमें निकालना है। क्यों निकालना है? जैसे एक नंबर में फोटोग्राफ्स में हम यहाँ देख रहे हैं, अगर नीचे से ये लगाना है, ये निकालना है हमें 25 दिन के बाद। लगाने के बाद 25 दिन का अगर पौधा होता है तो ऊपर वाला जो टिप रहता है वो एपिकल बर्ड जो हम बोलते हैं उसको हमें निकालना है, या जो छोटा फूल आ जाता है उसको तुरंत हमें निकाल देना चाहिए। तो यह एपिकल बर्ड से वो निकालने के बाद क्या हो जाएगा, तो एक ही जगह पे 3-3, 4-4 नया शूट्स हमें मिल जाएगा। या ये जो नए शूट्स है वो हमें इस शूट से हमें फुल मिलने वाला है। तो 30 to 40% हमारा यील्ड जो है, ये पिंचिंग बोलते हैं यहाँ साइंटिफिकली, वो पिंचिंग करने का जो रिजल्ट है तो हमारा जो यील्ड है, उत्पादन जो है वो 40% तक हमें बढ़ जाएगा। ये करना चाहिए। अगर ये नहीं करते तो क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं करते तो हमारा पौधा सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। सीधा ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद एक फूल आ जाएगा या 2-3 फूल आ जाएगा, बस वो इतना ही उसको रहेगा। लेकिन हम 25 दिन के बाद उसका एपिकल बर्ड, ऊपर वाला जो बर्ड रहता है, तो अगर वो निकल देते तो 3-3, 4-4 निकलता है, 4 शूट्स नया निकलता है। इसका भी अगर सेकेंडरी टिप भी अगर हम निकालते तो उसको भी फिर 2-2 नया शूट्स हमें मिल जाएगा, तो ये प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है। ये गेंदे जो खेती में ध्यान में रखने की बात है। ये हम देख सकते हैं कि नीचे से 3-3, 4-4 स्टेम या ब्रांचिंग, उसको नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ गए। उसमें बाद में जो खरपतवार या दूसरा है कि वीडिंग जो करना है वो हमें करना पड़ता है। ये थोड़ा है कि उसमें कौन कौन सा खाद की जरूरत हमें पड़ती है। एक तो कंपोस्ट है, वो एज यूजुअल सभी में लगता है कि गोबर खाद होगा या केचुए का खाद होगा, वो देना पड़ेगा। दूसरा सुफला या 15-15 देना पड़ेगा, या 10-26 वो मार्केट में। इसका ये ध्यान में रखने का कि जो आफ्टर कितने दिन के बाद देने का है, तो लगाने के टाइम हमें को गोबर खाद डालने का है, 1 महीने के बाद सुफला डालने का है, और जो एपिकल बर्ड जो है पिंचिंग है वो करके लेने का है। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर 10-26 यानी यहाँ नाइट्रोजन कम हो गया है और पी फास्फोरस और पोटाश बढ़ गया है 60 दिन के बाद, और फ्लावरिंग भी आपका तो वहां से शुरू होना या शुरू हो जाता है 60 दिन या 2 महीने के बाद में फिर लास्ट वाला जो पोटाश हमें देना है खाली 51-0051 NPK में के देने का है। वो उस टाइम में अपना जो प्लॉट रहेगा वो
फ्लावरिंग के स्टेज में रहेगा, यानी 75 डेज और 100 डेज के टाइम पे इसका स्प्रेइंग लेना है। वाटर सोल्यूबल यहाँ का है, वाटर सोल्यूबल का मतलब पानी में घोल करने वाला। 50 ग्राम 15 लीटर पानी में अगर हम स्प्रे करते हैं 0051 का या 0051 का के मिलेगा, तो हमारा प्रोडक्शन का जो क्वालिटी है, फ्लावर का जो क्वालिटी है वो बढ़ भी जाएगा, शाइनिंग भी मिलेगा और कॉम्पैक्ट भी मिलेगा। ये कुछ स्टेप्स अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मार्केट में अपने फूल को दूसरे किसान के फूल के कंपैरेटिवली ज्यादा रेट हमें मिल सकता है। ये हम देखते हैं एक ही जगह पे 3-3 4-4 फूल आए। इसका हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी हम बात करते हैं तो 65 डेज के बाद हार्वेस्टिंग, यानी 2 महीने से 2.5 महीने के बीच में उसका फूल का हार्वेस्टिंग या निकलना शुरू हो जाता है। जब हमने मोगरा में देखा कि बड़ साइज में निकलना है या कली के साइज में निकलना है, ओपन फ्लावर नहीं निकलना है, पूरा खिला हुआ फूल मोगरा में नहीं निकलना, लेकिन गेंदे में हमें पूरा खिला हुआ फूल निकलना है, ओपन बड़ नहीं निकलना है। दूसरा तीसरी बात है कि एक तो आप सुबह फूल निकालो या इवनिंग में फूल निकालो, तो आपका जो फूल है उसका फ्रेशनेस है वो अच्छा रहेगा। दोपहर के टाइम अगर आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसका फ्रेशनेस कम हो जाता है या ड्राइनेस उसमें दिखेगा आपको, या मार्केट में अगर वो बेचने के टाइम अगर वो निकलते हैं तो वो गर्म हो जाता है या गर्मी लगता है और उसका शाइनिंग कम हो जाता है, वो ध्यान में हमें रखना चाहिए। चौथी बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि फील्ड शुड बी इरिगेटेड बिफोर हार्वेस्टिंग। जब हमें फूल, ये तो हर दिन निकलने की जरूरत नहीं है, 2 दिन छोड़ के 4 दिन छोड़ के गेंदे के फूल आप निकाल सकते हैं। मार्केट का जो डेट या तारीख देख के हमें निकालना है, लेकिन निकालने के पहले अगर हम उसको पानी देते हैं तो फ्लावर का कीपिंग क्वालिटी या फ्रेशनेस जो है निकलने के बाद भी वो ज्यादा दिन तक फ्रेश हो रह सकते हैं, वो ध्यान में रखना चाहिए। निकलने के पहले उसको या निकलने के तो पहले यानी हार्वेस्टिंग के पहले उसको पानी अगर देते हैं तो उसका जो फूल का लाइफ है, आयुष्मान है, वो बढ़ता है। इसमें रेगुलर हम प्लकिंग करते या फूल निकलते तो उसका लाइफ भी बढ़ता है और नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज्यादा आते हैं। निकालने के बाद जो गनी बैग जो रहते हैं, जूट की जो बैग रहते हैं, वो गीला करके उसमें रखना चाहिए, ड्राइनेस में वो नहीं लेके जाना चाहिए। ये बाकी ज्यादा है उसमें क्रिटिकल नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि लोग कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा लोगों को मिल रहा है। इसका मार्केटिंग के अगर हम पहले जैसा काम फेस्टिवल जो त्योहार है वो देख के हमें उसका लगाने का टाइम डिसाइड करना है। उसमें जैसा गणेश चतुर्थी, दसरा, दिवाली, नवरात्र, ये मेन सीजन है। मार्केट में रिटेल में अगर बेचते हैं, आप खुद जाके बेचते हैं तो 40 से 60 रुपए तक केजी तक आप बेच सकते हैं। होलसेल में अगर देखते हैं तो मैं एवरेज रेट बताता हूँ, 20 से 30 रुपए तक आप होलसेल में उसको रेट मिल जाता है। डिमांड और सप्लाई के तौर पे मार्केट रहता है कि कितना मार्केट में सप्लाई हुआ है और उस सप्लाई के ऊपर मार्केट में उसका डिमांड रहता है या रेट कम ज्यादा होता रहता है। एक कुछ अपने किसान भाइयों की फोटोग्राफ से इसका वैल्यू एडिशन, यानी दसरा दीपावली को माला करके भी लोग बेचते हैं या किसान बेचते हैं। जैसा कि 10 घंटे मिनिमम मैं रेट्स बोल रहा हूँ, 20 रुपए 1000 से 1500 किलो एक सीजन में 10 घंटे से आपको मिल जाता है। ग्रास इनकम जो है यानी 20 से 30 हजार रुपए आपको ज्यादा कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक 5 महीने में या 6 महीने में तो 30 हजार तक मिनिमम आपको मिल जाएगा। कुछ पेस्ट और डिसीज थ्रिप्स रेगुलर है, नया कुछ इतना अलग हुआ कुछ कीड़ा या रोग उसमें नहीं आता है। जो पहला ये हो गया। दूसरा फूल जो हो गया गेंदे के बारे में हमने डिस्कस किया, पहले मोगरे के बारे में डिस्कस किया, पेरेनियल और फ्लावर क्रॉप्स था। दूसरा जो था गेंदा या सीजनल या हंगामी फूल था। तीसरा जो है रोज या गुलाब के बारे में हम जानकारी लेंगे।
इसमें भी गुलाब में बहुत सारी किस्म होती है या वैरायटीज हो जाती है, लेकिन हम जो प्रेफर करते हैं यहाँ ग्लैडिएटर जो होता है उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन लोकली आपको जो मार्केट मिलता है वो भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा मार्केट में पहला जाके देखना चाहिए कि आप कौन सा फूल को मार्केट में डिमांड है। ये अपने किसान है कि जिन्होंने गुलाब का खेती किया है। अपना जो जमीन का टाइप है वो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बहुत अच्छा वाला जमीन उसको चाहिए थोड़ी, लेकिन इसके लिए मोगरे की तुलना में अगर हम देखते तो पानी की जरूरत पड़ती है, थोड़ा ज्यादा पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका रेट भी अच्छा मिलता है। और मार्केट में सभी मार्केट में रोज या गुलाब को डिमांड है, सबको मालूम है। जो रोज का ग्राफ्ट होता है, मोगरा का सैपलिंग होता है, यानी पौधा हमें मिलता है, लेकिन रोज का जो है वो ग्राफ्ट रहता है। ये जो अच्छा टाइप वाला या जो क्वालिटी वाला जो ग्राफ्ट है वो हम यहाँ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज का कल्टीवेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये भी पेरिनियल टाइप है। पेरिनियल का मतलब बहुवार्षिक है। एक बार लगाने के बाद 10 से 12 साल तक आपको इनकम मिलेगा। ये भी 10 महीना तक आपको मोगरा की तरह ही 10 महीना तक आपको साल में 10 महीने तक इनकम देता है। मार्केट में अच्छा डिमांड है। प्लांटेशन का जो सीजन है जून से जुलाई और जनवरी से फरवरी। जनवरी से फरवरी जिसके पास पानी है वही जनवरी के फरवरी के बीच में आप कर सकते। अदरवाइज जून जुलाई अगस्त में आप इसका पौधा लगाना चाहिए। वैरायटीज यहाँ हमने ग्लैडिएटर प्रेफर किया है, उसके साथ साथ लोकल वैरायटीज जो है वो भी आप लगा सकते हैं। ग्लैडिएटर वैरायटी जो फोटोग्राफ्स में आप देख रहे हैं या उसको कुछ इलाके में नेहरू गुलाब भी बोलते थे। नेहरू के अपने जो कोट है उसको वो लगाते थे, ये स्पेसिफिक वैरायटीज का, इसलिए उसको नेहरू गुलाब भी बोलते। या दूसरा जो है कि लोकल टाइप जो रहता है पिंक वाला जो रहता है वो जल्दी खिल जाता है, लेकिन नंबर ऑफ फ्लावर जो है उसको ज्यादा आता है कंपेयर टू दिस ग्लैडिएटर। प्लांटिंग डिस्टेंस दोनों का भी सेम रहेगा 5 फीट बाय 5 फीट, जैसा मोगरा का किया है उसी लाइन पे 5 बाय 5 फीट पे हमें इसका भी आम प्लांटेशन या उसको लगा सकते हैं। लेकिन ये मैं 10 घंटे के लिए प्रेफर करता हूँ 5 घंटे के बजाय। 10 घंटे में 435 पौधे लगाएंगे। प्रोडक्शन 6 महीने के बाद ही शुरू होता है। मोगरे जैसा है हार्वेस्टिंग स्टेज जो है वो बर्ड साइज में और फ्लावर दोनों भी जैसा मार्केट में डिमांड है वैसा हमें लेके जाना है। अगर दूर वाला अगर मार्केट में बेचना है तो बर्ड साइज में हमें कटिंग करना चाहिए। बर्ड साइज में कटिंग करने के बाद वो बाद में खिल जाता है और बुकेज में ज्यादा चलता है। प्रोडक्शन पर डे का जो है 300 से 400 फूल हमें मिल जाएगा। 40 पैसा मिनिमम रेट हमने यहाँ लिया है। 40 पैसा भी एक फूल को मिलता है, तो 30 से 50 हजार तक सालाना इनकम हमें गुलाब के खेती से भी मिल जाएगा। हमने जो आपके साथ जो डिस्कस किया फूल खेती का, बायब का जो महाराष्ट्र में प्रोग्राम चलता है उसको बहुत सारे अवार्ड भी मिला है। ये दिखाने का एक मकसद यही है कि अगर आपको जैसा बताया उस लाइन पे अगर आप मोगरा गुलाब या गेंदे की खेती करते तो एक अच्छा मॉडल आपको डेवलप कर सकते, एक अच्छा आमदनी किसान को हम दे सकते या ऑप्शन या एंटरप्रेन्योर या उद्योजक हम बना सकते। ये कुछ आर्टिकल से पब्लिश हुआ है। बहुत सारे मीडिया ने अपना जो प्रोग्राम है बायब का जो प्रोग्राम है उसको वही कवर किया है मीडिया ने। यूट्यूब पे भी आपने मोगरा का जो फुल स्थिति है मोगरा फुल स्थिति लागवड इस नाम से आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपको यही है कि आपके पहले लगाने के पहले आप मार्केट में जाओ, नियरेस्ट मार्केट में विजिट करो। डिमांड कौन से फ्लावर के और किस वैरायटीज को डिमांड है वो पहला देख लो और बाद में हम बात करके आपको कैसा लगाने का है वो मैंने तो एक बार बता दिया है, लेकिन आपको अगर लिखित में जो हम पीओपी जो बोलते हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो ये रहा बिल्कुल मोगरा गेंदा और रोज के बारे में।
अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। थैंक यू आंधळे सर, बहुत अच्छी तरह से आपने सभी तीन ही फ्लावर्स का कवर किया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप टाइप करिए। हम उसका एक एक करके जवाब लेंगे आंधळे सर से, या अगर आपको पूछना है खुद होके तो प्लीज हैंड रेस कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप सवाल पूछ सकते हो। किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए, हैंड रेस कीजिए या फिर चैट में डालिए या फिर क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डालिए। सर एक क्वेश्चन आया है आपको, रो टू रो डिस्टेंस ऑन रिज बेड ऑफ मैरीगोल्ड, क्या फूल की खेती करने के लिए फेंसिंग जरूरी है? रो टू रो डिस्टेंस ऑन रिज बेड ऑफ मैरीगोल्ड, क्या क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है। मैं आंसर करता हूँ। हम्म, तो उसका दो रोज रोज जो है या रिजेज जो है वो 2 फीट का है, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर हमने कहा था, या 1.5 फीट तो आप लगा सकते हैं। क्या फूलों की खेती करने के लिए फेंसिंग जरूरी है? हेलो, रिपीट कीजिए। क्या फूलों की खेती करने के लिए फेंसिंग जरूरी है? फेंसिंग का और फूल का खेती का डायरेक्ट रिलेशन नहीं, लेकिन हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है जो हमारे जानवर जो है उससे, अगर हमारा मेन क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फेंसिंग की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर जानवर खुला हुआ नहीं रहते तो आप बाकी जरूरत नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं कि उसको फेंसिंग ही चाहिए। लेकिन ओपन ग्रेजिंग जहां जहां होता है या जानवर खुले हुए रहते हैं वहां प्रोटेक्शन के लिए फेंसिंग की जरूरत होती है। एक सवाल अगला और है। यस मैडम। अगला प्रश्न है, गुलाब के लिए क्या वाटर लॉकिंग क्षेत्र चल सकता है? नहीं, गुलाब कौन से भी फूल के लिए वाटर लॉगिंग का जो क्षेत्र है या जमीन है, प्लॉट है, वो नहीं चलेगा। तो अदरवाइज उसमें डिसीज आके लॉन्ग लाइफ तक वो नहीं चलता है, तो हम प्रेफर नहीं करते। पानी निकालने वाले ही जमीन उसको लिए सिलेक्ट करना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल। अगला प्रश्न है, शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्लावर्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द फ्लावर्स। शायद सभी फ्लावर्स के लिए एक ही प्रश्न पूछा है उन्होंने। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 3 फूल के बात करते, मोगरा का सेल्फ लाइफ की अगर बात करते, बड़ साइज में हम उसका हार्वेस्टिंग करते तो 4 से 5 घंटा मैक्सिमम उसका रहता है बड़ साइज में। अदरवाइज उसके बाद खिलना शुरू हो जाता है। वो ज्यादा तो टेम्परेचर पे निर्भर करता है। अगर हम उसका ट्रांसपोर्ट नाइट टू नाइट करते, यानी इवनिंग को निकाला पूरा रात अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो नहीं खिलेगा, नेक्स्ट दिन खिलेगा। लेकिन अगर दिन में करते हैं, दिन में निकल या दिन में ट्रांसपोर्ट या मार्केट में जाता है तो मैक्सिमम 4 घंटा तक रहेगा, बाद में उसका खिलना शुरू हो जाएगा। ज्यादा तो टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर उसका कैसा है उसके ऊपर। उसके बाद बात रही गेंदे का, तो गेंदे का तो जैसा कि खिला हुआ रहता है। अगर उसकी वास लाइफ की बात करते हैं तो 2 दिन तक गेंदा एज इट इज रह सकते हैं। गुलाब की बात करते हैं तो गुलाब खिला हुआ ऐसा छोड़ नहीं सकते। उसका जो स्टिक है या स्टेम है, अगर वो पानी में अगर हम रखते हैं तो 2 दिन तक गुलाब एज इट इज रहता है। लेकिन कट फ्लावर की अगर बात हम करते तो गुलाब का लाइफ या दोनों फ्लावर मोगरे से ज्यादा 1 दिन तक जो कटिंग वाला जो
फ्लावर रहता है, कट फ्लावर जो रहता है वो रह सकता है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए में, बाद में वो खिल जाता है। सर अगला प्रश्न है, मैरीगोल्ड एंड रोज की खेती करने में मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? मेजर प्रॉब्लम नहीं बोल सकते ऐसा, लेकिन क्रिटिकल स्टेजेस हम पहले डिस्कस किया है। मेरीगोल्ड में अगर हम देखते हैं तो सीजन टैप करना बहुत जरूरी रहता है, जैसा गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, नवरात्र, इसी सीजन में हम अपना फूल मार्केट में जाना चाहिए, अर्ली भी नहीं और लेट भी नहीं। तो अगर उसके पहले आता है तो भी मार्केट में रेट नहीं रहेगा, और बाद में आता है तो भी रेट में नहीं रहेगा। तो मार्केट का टाइम टैप करना बहुत जरूरी रहता है। उसके बाद आता है, अगर हेवी रेनफॉल होता है दोनों के लिए भी, गेंदा और रोज, तो थोड़ा प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। आपने किस टाइप का लैंड चॉइस किया है, सिलेक्ट किया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वाटर लॉगिंग वाला सॉइल चॉइस किया है तो वाटर लॉगिंग के कारण उसमें डिसीज आ जाता है। पेस्ट और डिसीज का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, टाइम टू टाइम अगर हम प्रिवेंशन स्प्रे लेते हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यील्ड अच्छा मिलता है, रेट भी दोनों के लिए अच्छा होता है। अगला सवाल है, प्रोडक्शन ऑफ इसमें मोगरा। पूजा मैडम, मैं इसमें जरा ऐड करना चाहूंगा, जैसे Yes, कि yes. इन्होंने जो सवाल पूछा है कि क्या प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि कैलाश जी ने इसका जवाब दिया है। अब प्रॉब्लम तो जैसे है कि अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि पेस्ट डिसीज का प्रॉब्लम होता है, इसका भी प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मार्केट अवेलेबिलिटी है, तो मार्केट अवेलेबल होना चाहिए। तो जब भी आप कोई किलो की खेती करते हैं तो पहले तो उसका मार्केट कहाँ है वो देखना चाहिए, उसके बाद में कौन सी वैरायटी मार्केट में चलती है वो देखना चाहिए। जैसे कि जब ये भी सवाल पूछा था कि वाटर लॉगिंग सॉइल चलती है क्या नहीं चलती है, पैडी छोड़ के किसी भी क्रॉप को वाटर लॉगिंग सॉइल जो है उतनी सुटेबल नहीं है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि इस मिट्टी जो है वो पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए, पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, ताकि तभी आपको ये जो साइज है, फूल का साइज है, अच्छा आएगा। और जितना फूल का साइज अच्छा रहेगा उसका फ्रेशनेस भी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए ये मिट्टी का होना जरूरी है। तो पहला तो जैसे कि आप पेस्ट, फिर बाद में आता है पेस्ट एंड डिसीजेस। अगर पानी जमा होता है तो पेस्ट एंड डिसीज मतलब डिसीज भी ज़्यादा आ सकते हैं, और आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपके फूल भी नहीं आए आपके जो आपने पौधे लगाए उसके ऊपर में। तो इस तरह से जो है ये अलग अलग प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जैसे कि आपने पेस्ट डिसीज प्रॉब्लम कंट्रोल के लिए आपने फ्रीक्वेंट इंटरवल में आपने देखते हुए, मतलब कौन सा प्रॉब्लम है वो देखते हुए पेस्टिसाइड का या जो भी कंट्रोल मेजर्स है वो करने चाहिए। उसी तरह से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आपने प्रॉपर करना चाहिए। और बाद में है कि फूल फूल जो होते हैं उसका जो मेन, जैसे कि कैलाश जी ने बताया कि इसको पानी नहीं चलता है, मतलब जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, अगर बारिश आती है तो फिर फूलों की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो हम जब खेती करते हैं उस टाइम में आते हैं। और सबसे बड़ा है कि उसका जो प्लानिंग है हम किसी जो त्योहार होते हैं उसी से देख के हुए हमने करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपकी फूल अगर मतलब ऑफ सीजन में अगर आते हैं, मतलब जिस टाइम में डिमांड नहीं आती है, तो आपको रेट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये जो मेरीगोल्ड और जो रोज है या कोई भी फूल फूल जो होते हैं, जैसे कि मेरीगोल्ड है या रोज है, मेरीगोल्ड पर्टिकुलरली ये जैसे दशहरा है, दिवाली है, गणपति है या दुर्गा पूजा है, इस टाइम में ज़्यादा चलते हैं। तो उस ध्यान में वो फेस्टिवल ध्यान में रखते हुए आपको वो लगाना चाहिए, तो आपको फिर बेचने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम फूलों की खेती के समय आ सकते हैं, तो ये सब भी हमने ध्यान देना चाहिए। यस, थैंक यू डॉक्टर कड़ा, थैंक यू। अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन ऑफ मोगरा पर प्लांट पर एनम कितना होता है? हमारा जो एक्सपीरियंस है, पर प्लांट पर ईयर 1 kg हमें मिल जाता है, लेकिन मिनिमम 1 kg वो लेना ही है या मिल जाता है, लेकिन अब इसको बढ़ा के 1.5 kg तक
पर ट्री पर एनम हमें मिल सकता है। यानी 200 पौधा हमने 5 घंटे में लगाया तो 200 किलो हमें मिल जाएगा। और अगर हम 10 घंटे में लगाए तो 400 पौधा कटेगा तो हमें 400 किलो मिल जाएगा। मार्केट का, मुंबई मार्केट का मैंने रेट बताया 220 रुपए का, जो एवरेज रेट है। कभी अगर हम देखते हैं जो सीजन है गणेश चतुर्थी का, दसरा दिवाली में 1000 रुपए पर केजी 1000 रुपीज रेट मिलता है, लेकिन वो हाईएस्ट रेट रहेगा। एन एवरेज 250-300 रुपए मिल जाता है आम महीने में, लेकिन समर में फुल ज्यादा आ जाता है तो मिनिमम 100 रुपीज उसका रेट आ जाता है। तो उसका जो रेट है वो 100 रुपीज से 1000 रुपीज के बीच में रहता है। और उसका उत्पादन जो सवाल है पर ट्री 1 kg से 1.5 kg पर ट्री पर एनम मिलता है। तो अरेबियन नाइट्स ये जो वैरायटी स्पेसिफिक लगाया तो उसका 17 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने एक फोटो डाला है सर, जिसमें कि गेंदे का जो पौधा है वो पूरी तरह से सफेद हो गया है। और उन्होंने वो क्वेश्चन भी अभी पूछा है क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, सचिन सिंह करके। तो वो पूछ रहे हैं कि उसका समाधान बताइए कुछ। गेंदे का जो पौधा है वो पूरी तरह से सफेद हो गया है। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे उनका इमेज शेयर किया है उसका। मैं 1 मिनट सर इमेज डिस्प्ले करती हूँ यहाँ। तो क्वेश्चन ये इस तरह का उन्होंने इमेज भेजा है सर। अंदर है सर। हाँ दिसते। इसमें What is the question? ये ऐसा क्यों हुआ, ये दिस प्लांट तो पूरा Who सफेद हो गया है, तो कृपया समाधान बताइए। has asked the question? काशी विश्वनाथ विजय थे। Okay. हाँ, कैलाश, please continue. तो इसमें हम पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि हम पौधे सामने देखते हैं तो आंसर करना बहुत अच्छा रहता है कि अलग अलग पॉसिबिलिटी इसमें क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ जो पॉसिबिलिटी हमें लग रहा है, ये पौधा देख के एक तो बारिश के सीजन में लग रहा है कि है यहाँ। ये ऐसे लग रहा है कि मडी वाटर से वो फ्लड हुआ था और अभी पानी रिसीड हो गया है और अभी ड्राई हुआ है। ये जो जमीन में क्रैक्स भी जो दिख रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि कुछ समय पहले इट वाज अंडर वाटर लॉगिंग एंड देन अभी ड्राई हुआ है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बाकी फंगल वगैरह दिखता नहीं है, क्योंकि पौधा तो सीधा खड़ा है। यस लेकिन जैसे कैलाश ने बताया, ये अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा वहां का लोकल सिचुएशन में पहले क्या था, उस समय क्या घटना घटी, ये सब समझने के बाद ही उसका सही डायग्नोसिस हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा मेजर इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, डिजीज या पेस्ट नहीं लग रहा है ना। नहीं, ओके इसमें सर। से इसमें ये जो पौधा देख के तो जैसे कि आप लोगों ने बताया कि जिसमें इसमें पानी ज्यादा भर चुका है वो तो क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन ये बाकी के पौधे थोड़े ग्रीन दिख रहे हैं। लेकिन इसको क्या हुआ है वो वहाँ पर्टिकुलर देख के ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अभी इससे तो कुछ मतलब उतना क्लियरिटी कुछ नहीं दिख रहा है कि ये कौन सा डिसीज हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसमें, क्योंकि बाकी के थोड़े थोड़े पौधे दिख रहे हैं, लेकिन ये बाजू वाला जो पौधा है उसमें भी ऐसे व्हाइटिश ये दिख रहा है। ये तो वहाँ वो विजिट करने के बाद ही बेटर बेटर होगा कि वो हम प्रॉपर उसको बता पाए। जी काशी जी, मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप आपके नजदीक के जो बायफ का ऑफिस होगा वहाँ के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं कि ये सर ये ऐसा हुआ है, या फिर उनको फोटो भेजकर उनकी अगर फील्ड विजिट करा सकते हैं, या सिर्फ आपके खेत में ही ये प्रॉब्लम है या आजू बाजू में भी हुआ है, वो सब देखकर वो मे बी आपको बता सकेंगे कि क्या इशू है। क्योंकि उसके बगल वाला जो पौधा है वो उसमें
आधा पौधा वो सेम लाइन पे दिख रहा है, लेकिन आधा पौधा हरा हुआ है और उसको नया शूट भी आ गया है, तो डिसीज नहीं लग रहा है। मे बी वही वाटर फ्लडिंग के कारण हो गया। भेज दिया। जी सचिन सिंह जी, आपका कोई सवाल है क्या? जियो नहीं आ रहा है। सवाल है क्या करके क्या? हेडफोन है। हेलो राव साहब, अभिषेक गुप्ता जी को आप प्रमोट कर सकते हैं क्या? अलाउ टू टॉक। अभिषेक गुप्ता जी, आपका सवाल आप सर से पूछ सकते हैं। हेलो अब हाँ जी, आपका सवाल आप सर से पूछ सकते हैं। सर, मैं सचिन सिंह। मैं सर ये जो मैरीगोल्ड का जो सर प्लांट लगा था, तो ये लगभग 30 दिन के बाद ऐसी कंडीशन प्लांट में हुआ कि सभी जो है पौधे व्हाइट कलर के हो गए सर, सफेद पूरा। कोई वाटर लॉगिंग का स्टेज नहीं था वहां पे। हेलो, हाँ सुन रहे। और ऊपर से सर पूरा एकदम झाला टाइप बना दिया था, और प्लांट जो है 5 से 7 दिन के बाद पूरा बर्न हो गया, पूरा जल गया सर। कौन से सीजन में लगा है? अभी क्या बोल रहे बात, या कब का है? और ये मार्च महीने में सर हुआ था। और पौधे का एज कितना था दिन लगाने के बाद? वही सर फ्लावरिंग पौधा था 25 या 30 दिन हुआ था सर, टोटल 25 से 30 दिन। और हाइट कितना, 1 फीट तक गया था या उसके नीचे भी था? और 100% प्लांटिंग के 20 से 25 दिन बाद हुआ था सर। 100% प्लांट एक ही वन टाइम ऐसा सफेद हो गया क्या सर? क्लियर वॉइस नहीं हो रही पूरे। 100% प्लांट एक ही दिन या एक साथ ही सफेद हो गए क्या? एक क्रॉप के बाद सर, उसके बाद पूरे प्लाट में फैल गया सर ये डिजीज। नहीं, उसमें एक दो पॉसिबिलिटी। एक तो पाउडरी मिल्ड्यू आता है, दूसरा अगर पाउडरी मिल्ड्यू नहीं है तो उसमें लीफ माइनर का अटैक, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो नहीं पूरा सर, वो सफेद हो लीफ जाए। माइनर हमने उस समय सर जो है वो उसका सर कुछ पता ही नहीं चल पाया कि कौन सा जो है डिजीज है सर। नहीं, वो थोड़ा पत्ता वगैरह देखिए आसान हो जाता है, या पौधा भी निकाल के देखना पड़ता है कि नेमेटोड से, या लेकिन बहुत कम तौर पे ऐसा होता है कि एट ए टाइम ऐसा सफेद सफेद का मतलब वो देखना पड़ेगा कि कैसा किस टाइप का सफेद है सर। वो मैंने सर जो है इमेज डाला था, तो क्या हुआ सर कि पहले एक पौधा पूरे प्लाट में, पहला पौधा पूरा व्हाइट हुआ, तो फार्मर ने कंप्लेन किया कि एक जो है गेंदे का जो फूल है वो व्हाइट हो गया। तो हम दोनों ने जब वहां पे विजिट किया, देखा, तो एक पौधे के 2-3 दिन बाद दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, ऐसे ही सारे वो फैलते गए। जबकि हमने उस समय जो है ओब्रान करके जो है एक मेडिसिन का छिड़काव भी करवाया था, तब भी इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके स्पाइडर माइट के लिए ओब्रान करके एक मेडिसिन था, उसका भी छिड़काव कराया गया, लेकिन उस समय उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सर। नहीं, ये जो सफेद हुआ उसके पहले कितने दिन पहले स्प्रे हुआ था? नहीं सर, स्प्रे कोई नहीं हुआ था ऐसा सर। जब हमने इसका प्लांटिंग कर दिया उसके 25 से 30 दिन बाद ऐसा जो है सिम्टम प्लांट में दिखाई दिया। जब फार्मर ने वहां पे जो है ये कंप्लेन किया, तब हम लोगों ने वहां पे जाके चेक करने के बाद ये पता चला कि ये वो कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सा डिजीज है और कौन सा जो है उस पे इंसेक्ट लगा हुआ है सर। नहीं, इंसेक्ट या डिसीज की बात मुझे नहीं लगती। फार्मर या किसान के साथ अच्छा बात करना चाहिए। मे भी उन्होंने कुछ स्प्रेइंग गलत अगर वो स्प्रे करते तो एट ए टाइम ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा एट ए टाइम डिसीज या पेस्ट आता नहीं। किसी एक कोने से पेस्ट या डिसीज आना शुरू हो जाता है, वो बाद में पूरा जो अपना फील्ड है वो कवर कर लेता है। एट ए टाइम सडन ऐसा होता है। मे भी एक दिन या 2 दिन पहले अगर उन्होंने कुछ स्प्रेइंग या पहला जो स्प्रे पंप यूज किया है उस कैलाश जी, अभी यहाँ अनुमान लगाने से अच्छा है कि जिससे क्वेश्चन आया है
वो फार्मर के साथ हमारी बात करवा दे। तो कैलाश जी, आपकी बात फार्मर के साथ होगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हुआ था, कुछ स्प्रे हुआ था या ज्यादा बारिश हुआ था, जो भी सिचुएशन था। और उसके बेस पे फिर आप हल सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ अनुमान लगाना पड़ेगा। और फोटोग्राफ भी अभी पता नहीं, कभी भी कई बार कैमरा में फोटोग्राफ लेते समय वो कलर चेंज हो जाता है। तो वो क्या काला कलर है फंगल अटैक का, उसका सफेद दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है वो। यस, मेरे ख्याल से अभिषेक जी आप बाद में सर से भी कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ, या किसान से फिर बात। फार्मर। हाँ, किसान हाँ से बात जी। करवा दीजिए तो कैलाश जी किसान से बात करके फिर उसके ऊपर सजेशन देंगे। ठीक है। ओके सर, जी। वी विल। हाँ, यस। ठीक है। थैंक यू और सर। किसी का कोई सवाल है क्या? मेरे ख्याल से नहीं है सवाल अभी किसी के। राव साहब, व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई सवाल? नहीं है मैडम। यस, ओके, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं सबसे पहले तो आंधले सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनको काफी शॉर्ट नोटिस पर हमने ये वेबिनार के बारे में बताया। बस 3 दिन पहले ही मुझे फील्ड से कि हमें फ्लोरिकल्चर पर एक ट्रेनिंग लेना है और 10 तारीख से पहले वो ट्रेनिंग लेना था। तो आंधले सर से मैंने पूछा, उन्होंने बड़ी आसानी से हाँ ठीक है ले लेंगे करके बोला। क्योंकि मैं जानती हूँ कि बायोफ के जो स्टाफ है, जो हमारे हेड ऑफिस के हो या फिर फील्ड की हेल्प करने के लिए, वो हमेशा ही तैयार रहते हैं। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए उन्होंने इतने कम समय में हाँ बोलकर इतनी अच्छी से पेशकश की पूरे 3 क्रॉप्स की। बीच में मुझे एक्चुअली जाना पड़ा क्योंकि मेरा एक और सेशन था, लेकिन मैं अटेंड कर रही थी बीच बीच में भी एज अ पार्टिसिपेंट करके भी। तो मैं आंधले सर का बहुत थैंक यू उनको बोलना चाहती हूँ। मैं और सागर कड़ाव सर और योगेश सावंत सर भी अपने वक्त में से थोड़ा सा समय हमें दे सके, हमारे साथ जुड़ सके, इसलिए मैं उनको भी बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये तीनों लोगों की जो टीम है वो पूरा एग्रीकल्चर का हमारा, मतलब मुझे भी कोई अगर सवाल आता है फील्ड से तो मैं डायरेक्टली ये तीनों में से किसी से भी सवाल पूछ सकती हूँ किसी भी समय पर। वो कभी हमें ना नहीं बोलते। उसी तरह से आपके भी अगर कोई सवाल होंगे तो आप ग्रुप पर से उनके साथ जुड़ सकते हैं। आपकी जो फील्ड टीम है उनसे तो सवाल अगर आपके हल नहीं होते ऐसे आपको लगता है, तो आप इन तीनों में से किसी को अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमें अपना कीमती समय देकर हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं तीनों को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और यहीं अपना वेबिनार खत्म हुआ। ऐसे मैं बताना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। Yes, thank you, Andale sir. Thank you, Sagar Kadao sir. Thank you, Sawan sir. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। फर्टिलाइजर का